जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स में भी हम जो चैप्टर पढ़े थे उसका क्या नाम था, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन। तो आज हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 की। पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहला काम क्या है आपका, पार्ट 1 देखिए जाके, ठीक है। अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो पाएगी। तो चलिए आज की बात की जाएगी और आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे आज टॉपिक्स टू बी कवर्ड, तो हम क्या करेंगे, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन जो ट्रेन से रिलेटेड है वो हम करने वाले हैं। क्लियर हुई बात? तो चलिए अगर हम बात करेंगे तो अब पहला क्वेश्चन आज का हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 2 guns were fired from the same place। ठीक है, 2 बंदूकें हैं, एक ही जगह से फायर की जाती हैं, ठीक है। सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 25 मिनट, मतलब 25 मिनट के अंतराल पे 2 बंदूकें दागी जाती हैं। बट अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन अप्रोचिंग दैट प्लेस हियर्स द 2 साउंड्स एट एन इंटरवल ऑफ 22 मिनट्स। ठीक है ना। लेकिन एक व्यक्ति है जो जहां से गन फायर हो रही है उसकी तरफ आ रहा है, वो क्या सुनता है कि भाई देखो वो साउंड कितने मिनट के अंतराल पे सुनता है, 22 मिनट के अंतराल पे सुनता है। तो आपको बताना है इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 352 मीटर पर सेकेंड, यानी साउंड का स्पीड जो है वो 352 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा। इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मेरे पास क्या है, 2 बंदूकें हैं, वो 2 बंदूकें क्या हो रही हैं भाई, ध्यान देना, 25 मिनट के अंतराल पर दागी जा रही हैं। कितने मिनट के अंतराल पे दागी जा रही हैं? 25 मिनट के अंतराल पे दागी जा रही हैं। एक आदमी है जो ट्रेन से उस तरफ आ रहा है जिस तरफ से गोली चलाई जा रही है। मतलब सपोज अगर यहां पे मेरे पास क्या होगा, यहां से गोली चलाई जा रही है और ट्रेन इधर है, तो ये इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतना क्लियर है? और उसको कितने मिनट के अंतराल पे गोली सुनाई देती है? 22 मिनट के अंतराल पे सुनाई देती है। अगर मेरे पास क्या दे रखी है, ध्वनि की चाल दे रखी है 352 मीटर पर सेकेंड, तो आपको बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। तो एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने, ध्यान देना। मेरे पास क्या है, ये गोली है, यहां से गोली चलाई गई, ठीक है ना। बंदूक यहां से चलाई गई, और बंदूक कितने बजे चलाई गई, मैंने बोला 10 बजे चलाई गई। कितने बजे चलाई गई 10 बजे। पहली गोली जो फायर हो रही है वो 10 बजे फायर हो रही है, और दूसरी गोली कितनी बजे फायर हो रही है भाई, देखो ध्यान देना, 25 मिनट के अंतराल पे, मतलब 10:25 पे दूसरी गोली फायर हो रही होगी। ऐसे ही तो बोला है ना कि 25 मिनट के अंतराल पे क्या होता है, गोली फायर होती है। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? मैंने कहा गोली फायर होने का समय 10, आप 8 बजे लेना चाहते हो आप 8 बजे ले लो, आप 12 बजे लेना चाहते हो आप 12 बजे ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक जो है वो मेरे पास 10 बजे फायर हो रही है, और दूसरी जो है वो मेरी कितने बजे फायर हो रही है, 25 मिनट के अंतराल पे, मतलब एक 10 बजे हो रही होगी, तो दूसरी कितने बजे हो रही होगी, 10:25 पे। ध्यान देना, यहां पे ट्रेन है, ट्रेन से आदमी इधर आ रहा है। ध्यान देना, ये ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो उसको लेके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, एक व्यक्ति है जो इधर आ रहा है, ट्रेन में बैठा है। अब मुझे एक चीज बताओ, गोली 10 बजे चलेगी तो क्या उसे 10 ही बजे सुनाई देगा क्या भाई? वो तो दूर है ना, दूर है ना, तो कुछ समय बाद सुनाई दी होगी उसको गोली। अब मैं बोल देता हूं 10:05 पे उसको सुनाई दी है गोली। कितने बजे सुनाई दी है? 10:05। अब 10:10 भी ले लोगे तो सेम आंसर आएगा, अब 10:20 ले लोगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो मैंने क्या कहा, 10:05 पे क्या किया, उसको गोली सुनाई दी, पहली वाली। ठीक है ना, क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना, क्या बोला है मैंने भाई, देखो सिंपल चीज है, गोली दागी गई है, पहली गोली मैंने कहा ये जो ट्रेन में बैठा व्यक्ति है उसको कितने बजे सुनाई दी है, 10:05 पे। आप 10:15 ले लो, आप 10:20 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, आदमी तो इधर ही चल रहा है, और दूसरी गोली उसको कितनी देर में सुनाई देती है, 22 मिनट के अंतराल पे। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये इधर से चल रहा है तो इधर कहीं आ गया होगा, तो मतलब 22 मिनट के अंतराल पर, मतलब 10:05 पे पहली गोली सुनाई दी है, तो दूसरी गोली कितने बजे सुनाई दी होगी भाई, 10:05 प्लस 22 मिनट यानी कितना हो गया, 10:27 पे उसको दूसरी गोली सुनाई दी होगी। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 10:27 पर उसको दूसरी गोली सुनाई दी होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं यहां पर शुरुआत में, अगर ये दूसरी गोली दगती तो यहां पर इसको कितनी देर में गोली सुनाई देती, 10:30 में सुनाई देती कि नहीं सुनाई देती? अगर व्यक्ति यहीं पे होता तो भाई ध्यान देना, ये 10:25 पे चलती तो इसको कितनी देर में सुनाई देती, 10:30 पे।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, लेकिन आदमी को कितने बजे सुनाई दी है? 10:27 में। मतलब यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं, यहां से यहां तक तो टोटल उसको कितना समय लगता? 5 मिनट लगता। इतनी बात समझ में आ रही? और यहां से यहां तक उसको कितना मिनट लगा है? 2 मिनट लगा है सुनने में। तो अगर मैं बोलता यहां से यहां तक कितना समय लगता, तो आप क्या बोलते? 3 मिनट लगता कि नहीं लगता? मुझे बताओ। टोटल यहां से यहां पूरा 5 मिनट लग रहा है, यहां से यहां तक 2 मिनट लग रहा है, टोटल 5 है, 2 यहां पे कवर हो गया, बचा कितना? 3। मतलब यहां से यहां तक उसको गोली कितनी देर में सुनाई देगी? 3 मिनट में सुनाई देगी। और यहां से यहां तक आदमी को भाई देखो, यहां से यहां तक कितना समय लगा? 22 मिनट लगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस मेरे पास क्या है? सेम है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो क्या होता है भाई? डिस्टेंस यहां पे कांस्टेंट है। डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो यहां पे अगर मैं बोलूं टाइम की, तो एक तरफ मैं लिख सकता हूं क्या? बंदूक की गोली यानी गन की, और दूसरी मेरे पास क्या है? दूसरा है मेरे पास ट्रेन का। तो ट्रेन के लिए यहां पे कितना समय लग रहा है भाई? ट्रेन को यहां तक जाने में कितना समय लग रहा है? 22। और बुलेट या गन की बात करें तो उसको लग रहा है यहां से यहां तक कितना? 3 मिनट, या साउंड बोल सकते हैं आप। अगर टाइम रेशियो ये है तो स्पीड, मेरे को बताओ स्पीड रेशियो क्या होगा? स्पीड रेशियो इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये कितना हो गया? 22:3। आपके पास दे रखा है स्पीड ऑफ साउंड कितनी दे रखी है? 352। तो 22 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 352। ठीक है ना? तो 22 बराबर मेरे पास कितना है? 352 के है। 11 से करिए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 1 बराबर कितना आ गया? 16। 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 16। तो आपसे पूछा क्या गया है? स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी मेरे पास? हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 16 का। 16 तिया कितना हो गया? 48। कितना आ गया मेरे पास? 48 मीटर पर सेकेंड। देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 48 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इतनी बात क्लियर हुई? यही हमारा आंसर है। एक बार इसको फिर से सुन लो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है? मेरे पास 2 गन है, 25 मिनट के अंतराल पे चलती है। मैंने कहा एक गन 10 बजे चलती है, तो दूसरी कितने बजे चल रही होगी? 10:25 पे। एक ट्रेन है जो कि अपोजिट साइड से आ रही है, और किसकी तरफ आ रही है? जहां से गोली चलाई जा रही है। अब वो इधर आ रही है। तो भाई देखो, एक चीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां से यहां कुछ दूरी होगी, डोंट नो कितनी दूरी है, लेकिन हमको एक चीज ये पता है कि अगर 10 बजे चलेगी तो 10 बजे ही गोली की आवाज नहीं सुनाई देगी। इतनी चीज याद रखना, कुछ समय बाद सुनाई देगी। तो मैंने बोला 10:05 पर सुनाई दे रही है। कितने मिनट पे सुनाई दे रही है? 10:05 पे। तो पहली बुलेट जो है आदमी को कितने बजे सुनाई दी? मैंने बोला 10:05 पे। दूसरी बुलेट क्या होती है? कितने मिनट के अंतराल पे? 22 मिनट के अंतराल पे सुनाई देती है। मतलब पहली बुलेट अगर 10:05 पे सुनाई दी होगी तो दूसरी बुलेट कितने पे सुनाई दी होगी? 10:27 पे। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर मैं बोलता दूसरी बुलेट यहीं से चल रही है कितने बजे तक? ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं। दूसरी बुलेट है जो यहां से ही चल रही, कितने? 10:25 से। अगर यहां पे जाना होता तो उसको कितना समय लगता भाई? पूरा 5 मिनट लगता भाई। 10:30 पे पहुंचती, तो 10:30 पे पहुंचती, मतलब यहां से यहां पूरा उसको 5 मिनट लग रहा है। लेकिन बुलेट आदमी को कितने बजे सुनाई दे दी जा रही है? 10:27। मतलब यहां से यहां तक इसको 2 मिनट लगे। तो बट ऑब्वियस सी बात है, इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको कितना समय लगेगा? 3 मिनट लगे होंगे। ठीक है ना? तो इस सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में मेरे पास बुलेट को लग रहा है 22, बुलेट को लग रहा है कितना? 3 मिनट, और ट्रेन को लग रहा है 22 मिनट। टाइम रेशियो ये, इसका रिवर्स रेशियो स्पीड का हो गया। सॉल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर हुई बात? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है ना? लिखा है ए, बी एंड सी कैन वॉक एट अ रेट्स ऑफ 6, 8 एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। 3 लोग हैं मेरे पास, ए, बी और सी। किस किस स्पीड से जा रहे हैं? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम सेम प्लेस एट 2, 4 एंड 6 PM। वो क्या करते हैं? 2, 4 और 6 बजे क्या करते हैं? चलना शुरू करते हैं। अगर ए 2 बजे चल रहा है तो बी चलता है 4 बजे, सी चलता है 6 बजे। ठीक है? इन द इवनिंग एट द सेम डायरेक्शन रिस्पेक्टिव। सब क्या कर रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है ना? When B catches A, जब क्या होता है? B A से मिलता है, B sends him back। B क्या करता है? A को वापस भेजता है, एंड विथ अ मैसेज टू C, एक मैसेज के साथ किसको भेजता है? C को भेजता है। When will C get the message? तो आपको बताना है C कितने बजे उस मैसेज को पा रहा है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे 3 लोग हैं, A, B और C, जिनकी चालें दे रखी हैं 6, 8 और 10। ठीक है ना? दे आर गोइंग टूवर्ड्स समवेयर एल्स, कहीं जा रहे हैं। ठीक है ना? क्या होता है भाई? ध्यान देना, कितने कितने बजे निकल रहे हैं? 2, 4 और 6 बजे निकल रहे हैं। अब क्या होता है जब B मिलता है A से? क्या? जब B मिलता है A से,
वो क्या करता है, उसको ए को मैसेज देता है और कहता है कि तुम वापस जाओ और सी को वो मैसेज दे के आओ। तो आपसे क्या पूछा गया है कि वो सी को मैसेज कितने बजे दे रहा है या फिर सी को मैसेज कितने बजे मिल रहा है। तो ध्यान देना, करते हैं भाई, ध्यान देना। कौन है मेरे पास, ए है, मेरे पास बी है, और मेरे पास कौन है, सी है। ठीक है, ध्यान देना, ए बी और सी है मेरे पास। कितने कितने बजे चलते हैं भाई, ध्यान देना, 2, 4 और 6 बजे चलना शुरू करते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इनकी स्पीड्स क्या है, इनकी स्पीड्स है मेरे पास कितनी कितनी, एक की है मेरे पास 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है मेरे पास 8 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे की है मेरे पास कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझ में आ रही। अब क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट क्वेश्चन सेज, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज तो ए 2 बजे चलना शुरू करता है। ठीक है ना, और वो बी से कब मिलेगा, जब 4 बज जाएगा, मतलब 2 घंटे बाद मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ए ने चलना शुरू किया कितने बजे भाई, 2 बजे चलना शुरू किया। भाई वो 2 घंटे चलेगा ये, तब जाके बी चलना शुरू करेगा ना। तो कहने का मतलब क्या है, 2 घंटे में, 1 घंटे में ये 6 जा रहा है ना, 1 घंटे में 6 कितना जा रहा है, ए देखो, ए अगर मैं बोलूं तो ए 1 घंटे में कितना जा रहा है, 6, तो 2 घंटे में कितना जाएगा, 12 किलोमीटर चला गया, 12 किलोमीटर चला गया, और वो पहुंच गया यहां पे, कहीं पहुंच गया ए। ठीक है ना, बच गए कितने, 4 बज गए हैं। अब किसने चलना शुरू किया होगा, बी ने चलना शुरू किया, यहां से अब बच चुके हैं 4। अब इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, अब बी ने चलना शुरू किया 4 बजे, किस स्पीड से जा रहा है भाई, बी जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ए जो ए जा रहा है वो किस स्पीड से जा रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ध्यान देना, मैंने आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया है, क्या, जब कभी भी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, उनका अंतर। तो भाई ध्यान देना, यहां से ये चलने लगा। अब मुझे बताओ, हमें जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बराबर होता है मेरे पास स्पीड इनटू टाइम। तो सिंपल चीज है, हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, 12, स्पीड मेरे पास क्या हो जाएगी भाई, ध्यान देना, स्पीड मेरे पास क्या हो जाएगी भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 8 में से 6 गया, कितना बचा, 2। टाइमिंग हमें निकालनी है, तो टाइम मेरे पास कितना आ गया भाई, 6 घंटे। कितना आ गया, 6 घंटे। मतलब 6 घंटे बाद, 4 बजने के बाद, 4 से 6 घंटे बाद, मतलब 4 बजे के बाद 6 और घंटे हो गए, तब ए और बी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई ध्यान देना, कितने बजे मिल गए भाई, 4 बजे के बाद 6 घंटे, यानी 10 बज गया, 10 बजे ए बी से मिल गया। ठीक है ना, तो भाई मिलवा देते हैं भाई, क्यों ही दूर रखें। तो भाई ध्यान देना, ये है मेरे पास, ये अभी ए और बी मिल चुके हैं। ठीक है ना, कितना बच चुका है, 10 बज चुका है। कितना बज चुका है, 10 बज चुका है। अब ध्यान देना, सी ने भी तो चलना शुरू किया होगा ना, सी ने कितने बजे चलना शुरू किया होगा, 10 बजे, 6 बजे चलना शुरू किया होगा। बज चुके हैं कितने, 10। ठीक है ना, उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। तो ए ने चलना किया था कितने बजे शुरू, 2 बजे, बच कितना गया है, 10। मतलब कितने घंटे चल चुका है ए भाई, 8 घंटे चल चुका है। और जो ए है वो 1 घंटे में कितना चलता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ए जो है 1 घंटे में जाता है 6, तो 10 घंटे में कितना जाए, सॉरी कितना, 8 घंटे में कितना जाएगा, 2 बजे चल रहा है, 10 बज गए, कितने घंटे हो गए, 8 घंटे। अब मुझे एक चीज बताओ, 1 घंटे में वो 6 जाता है, तो मुझे बताओ 8 घंटे में कितना जा रहा होगा, 6 इंटू 8 यानी 48 किलोमीटर। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है, शुरुआत से यहां तक की कितनी डिस्टेंस है, 48 किलोमीटर। सी ने चलना शुरू किया है 6 बजे, सी ने चलना शुरू किया है 6 बजे। अब 6 बजे शुरू किया, 10 बज गया, कितने घंटे चला होगा वो, 4 घंटे चला होगा। तो 1 घंटे में वो 10 जाता है, तो 4 घंटे में कितना गया होगा, 40। कितना गया होगा, 40 किलोमीटर। तो मैंने कहा सी यहां पे है, टोटल डिस्टेंस 48 है, तो रिमेनिंग कितनी बची होगी मेरे पास, 8 किलोमीटर। अब सी यहां से जा रहा है, और यहां से कौन आ रहा है संदेश लेके, ए आ रहा है। सी की स्पीड है 10 और ए की स्पीड है कितनी, 6। यही तो है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, ये कब मिलेंगे, बोथ आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। जब कभी भी दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड, डिस्टेंस है मेरे पास 8, स्पीड कितनी हो गई, 10, 8 और 16 हो गई, इंटू टी। तो टी बराबर मेरे पास आ गया हाफ आवर, मतलब आधे घंटे बाद और मिल जाएंगे, आधे घंटे बाद और मिल जाएंगे। किसके आधे घंटे बाद, 10 बजे के बाद जो आधा घंटा होगा तब मिल जाएंगे। तो 10 बजे के बाद आधा घंटा मतलब कितना हो गया, 10 बजे के बाद आधा घंटा यानी कितना हो गया मेरे पास, 10, 10:30 बजे। कितने बजे, 10:30 बजे।
ये बात समझ में आई? कितने बजे मिल जाएंगे ये लोग? 10:30 बजे मिल जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? फिर से एक बार समझ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, मेरे पास 3 दोस्त हैं, ए और बी और सी, ठीक है ना। दे आर गोइंग विथ 6, 8 एंड 10 किलोमीटर पर आवर एट 2, 4 एंड 6 PM बोल सकते हैं, हाँ PM, ठीक है ना। तो अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले ए ने चलना शुरू किया होगा। जब ए 2 बजे चलता है, 4 बजे तक वो कितने घंटे चलेगा? 2 घंटे, मतलब 2 घंटे बाद बी चलना शुरू करेगा। तो 2 घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी? 12 किलोमीटर तय कर ली होगी। अब यहां से बी चलना शुरू करेगा और यहां से सी इधर जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, यहां से 4 बजे चलना शुरू करेगा और ये भी यहां से 4 बजे चलना शुरू करेगा। तो जब कभी भी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? दोनों का अंतर। तो ये हो गया 8 - 6 कितना गया? 2, और टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 12, यानी 6 घंटे। मतलब 4 बजे के बाद 6 घंटे में, 4 बजे के बाद 6 यानी 10 बजे ए और बी मिल जाएंगे और बी जो है वो ए को मैसेज दे देगा, ठीक है। अब क्या हुआ? सी ने भी तो चलना शुरू किया होगा। सी ने कितने बजे चलना शुरू किया है? 6 बजे चलना शुरू किया है, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं ए 2 बजे चलना शुरू कर रहा था, 10 बज चुका है। कितने घंटे चला ये चला टोटल 8 घंटे। 1 घंटे में ये 6 जाता है तो 8 घंटे में जा रहा है 48, ठीक है। सी जो है वो 6 बजे चलना शुरू करता है। जब वो 6 बजे चलना शुरू करता है और 10 बजे तक की अगर बात की जाए तो वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है। तो मुझे बताओ 4 घंटे में कितना जा रहा होगा? 40। यहां तक बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये पूरी 48 डिस्टेंस थी जिसमें से 40 ने कवर कर ली। सी यहां पर आ चुका है, ए यहां पर है, बची है 8। ये इधर से आ रहा है, वो इधर से आ रहा है। जब कभी भी दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? उनका सम हो जाता है। और फिर जब हमने सम करा तो ये मेरे पास कितना गया? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 8 बराबर 16 इंटू टी, तो कितना गया? आधा घंटा। क्लियर? तो 10 बजे के बाद आधा घंटा यानी कितना हो गया? 10:30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या है? करेक्ट है। क्लियर हुई बात? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। मेरे पास कौन कौन है? शिवम एंड अमन लीव देयर हाउस एट द सेम टाइम आफ्टर 36 मिनट्स। शिवम मीट जीतू 12 मिनट लेटर। जीतू मीट अमन 24 minutes after meeting Aman. Jeetu rings doorbells of Shivam and Aman's house. Assume that each person is walking at constant speed. Find the ratio of speed of Shivam and Aman and their Jeetu. ठीक है ना? ठीक है, देखो भाई ध्यान देना, एंड जीतू, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास? शिवम और अमन लीव देयर हाउस। शिवम और अमन जो है वो अपने घर से निकलते हैं, ठीक है ना, एट द सेम टाइम, सेम समय पे निकलते हैं। आफ्टर 36 मिनट, 36 मिनट बाद शिवम जो है वो जीतू से मिल जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद 12 मिनट बाद जीतू मीट्स अमन। 12 मिनट के बाद क्या होता है? जीतू अमन से मिल जाता है। 24 मिनट आफ्टर, 24 मिनट बाद मीटिंग अमन, ठीक है ना, जीतू रिंग्स डोरबेल्स ऑफ शिवम एंड अमन्स हाउस, ठीक है ना। जीतू क्या करता है? शिवम और अमन के घर पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है? शिवम और अमन एक ही घर में रहते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है? शिवम और अमन एक ही घर में रहते हैं, ठीक है ना। तो भाई ध्यान देना, तो आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ शिवम, अमन एंड जीतू। देखो भाई ध्यान देना, सिंपल सी चीज है। मेरे पास ये है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं यार, ठीक है। ये क्या है मेरे पास? ये मैंने कहा घर है। किसका किसका घर है? ये अमन का और शिवम का। किसका किसका है? ये शिवम और अमन का घर है ये, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। शिवम एंड अमन, ठीक है, ये अपने घर से सेम समय पे निकलते, दोनों घर से समान समय पर निकल रहे हैं। क्या होता है? 36 मिनट बाद शिवम मिल जाता है जीतू से। 36 मिनट बाद क्या होता है? शिवम मिल जाता है किससे? जीतू से। शिवम मिल गया जीतू से, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब शिवम मिला जीतू से, अब क्या हुआ? सिंपल सी चीज है, 12 मिनट लेटर जीतू मीट्स अमन। अब क्या हुआ? सिंपल सी चीज है, 12 मिनट और बीत गए। 12 मिनट बाद क्या हुआ? जीतू मिला किससे? मिला अमन से। किससे मिला? अमन से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात क्लियर है? मुझे एक चीज बताओ, यहां से अमन और शिवम दोनों समय पे चलना शुरू कर चुके होंगे ना। अब मुझे एक चीज बताओ, 36 मिनट चला शिवम,
फिर मिला जीतू से, जीतू यहां से चला कितना 12 मिनट, 12 मिनट बाद किससे मिल गया अमन से। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल चीजें, सेम समय पे चलना शुरू किया होगा। तो भाई अमन ने 36 मिनट तो चला ही होगा, चला होगा। 36 मिनट के बाद 12 मिनट और चला, मतलब टोटल अमन कितना चल रहा है 48 मिनट। कितना चल रहा है भाई टोटल अमन, जो यहां से यहां तक पहुंचने में उसको समय लग रहा है, कितना लग रहा है 48 मिनट का समय लग रहा है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अमन देखो भाई सिंपल चीजें, शिवम और अमन दोनों साथ में चले थे, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। साथ में चले थे भैया, शिवम चला कितना 36 मिनट, 36 मिनट बाद चला, तो 36 मिनट तक चला तो किससे मिला जीतू से। अब जीतू यहां से 12 मिनट चला, 12 मिनट चल रहा तो उसके बाद अमन मिला, मतलब इस पूरे प्रोसेस में अमन तो चलता ही रहा ना। तो अमन ने टोटल कितना समय ले लिया इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, भाई 36 मिनट तो लिए होंगे, साथ में 12 मिनट और लिए होंगे, ठीक है ना। अब जीतू की बात कर लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जीतू की मैं बात कर लेता हूं। जीतू भाई देखो यहां पे 12 मिनट हुआ, अब क्या हुआ सिंपल चीज है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है 24 मिनट में क्या बोल दिया भाई, जीतू ने क्या किया, इनके घर की डोल बैल क्या कर दी, रिंग कर दी, ठीक है ना। यही तो बात हुई, सिंपल सी चीज है, जीतू अमन से मिला, उसके बाद 24 मिनट बाद जीतू ने अमन और शिवम के घर की बेल को रिंग कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से जीतू चला ना, जीतू को कुल कितना समय लगा 48 और 24 और 12 यानी 36 मिनट लगे, ठीक है ना। ध्यान देना, जीतू को यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने मिनट लगे 36 मिनट, और उतनी ही, ध्यान देना, और उतनी ही डिस्टेंस को शिवम को करने में कितना मिनट लगा है 36 मिनट। भाई दोनों को बराबर बराबर मिनट में लग रहे कि नहीं लग रहे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। भाई इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए शिवम को भी लगे कितने मिनट 36 मिनट, और उतनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जीतू को भी कितने मिनट लगे 36 मिनट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। भाई देखो जीतू पहले यहां से चला ना, तो 12 मिनट बाद किससे मिला था, अमन से मिला था, अमन से मिला। फिर यहां पे क्या हुआ, इसको मिलने के बाद वो क्या कह रहा है 24 मिनट बाद क्या किया उसने, अमन के घर की रिंग की बेल बजा दी। तो भाई सिंपल सी चीज है, 12 इधर 24 इधर, टोटल कितना गया 36 मिनट। सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में शिवम को कितना समय लगा है 36, मतलब अगर टाइम का रेशियो लिया जाए तो हम ले लेते हैं शिवम का, ठीक है, और हमने ले लिया किसका, अभी हमने किसकी बात की है, जीतू की। शिवम और जीतू का जो टाइमिंग रेशियो है वो सेम आएगा, यानी 36 और 36 है तो 1:1 आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी चीज है, इतनी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, बात को एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इतनी जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस को जीतू को ट्रेवल करने में लग रहे हैं 24 मिनट, और अमन को लग रहे हैं कितने 48 मिनट। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। तो मैं यहां पे जीतू और अमन की बात कर लेता हूं, तो जीतू को 24 मिनट लग रहे हैं और अमन को कितने लग रहे हैं 48, ठीक है ना। मतलब अमन डबल हो रहा है, तो ये 2 है तो ये कितना होगा 1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये था मेरे पास टाइमिंग रेशियो। अगर मैं यहां पे बात करूं जीतू, अब मैं यहां पे अगर रेशियो लिखूंगा किसका, शिवम, उसके बाद अमन, और उसके बाद मैं लिखूंगा किसका, ध्यान देना, जीतू है मेरे पास, अमन है, अब जीतू है। यहां पे रेशियो लिखूंगा तो शिवम का तो आपको दिख रहा है 1, अमन का कितना दिख रहा है भाई 2, और जीतू का कितना दिख रहा है 1। तो ये मेरे पास क्या रेशियो आ गया, ये मेरे पास टाइमिंग रेशियो आ गया। अगर टाइमिंग रेशियो ये है तो स्पीड रेशियो क्या होगा, भाई टाइमिंग का रिवर्स होता है ना भाई, ठीक है ना। तो स्पीड रेशियो जो हो जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2:1:2। क्लियर है, मतलब ऑप्शन डी हमारे पास यहां पर आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आई, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन बहुत उम्दा है, क्वेश्चन मेरे पास क्या है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्या है मेरे पास, अमरीश एंड प्रेम स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर एट 8:20। 8:20 पर क्या होता है, अमन और प्रेम स्टार्ट वॉकिंग, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। इन मॉर्निंग फ्रॉम ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 4:5। दे मीट एट अ पॉइंट सी एट अ सर्टेन टाइम एंड हैव स्नैक्स टुगेदर। At 9:27 a.m., they again start walking towards their destination. If Amrish reached B on 10:32 a.m., how much time they spend together? देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जवाब जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमरीश और कौन है, प्रेम है, ठीक है ना।
दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं कितने बजे? 8:20 पर चलना शुरू करते हैं। कब? मॉर्निंग में, ठीक है ना। ए एंड बी रिप्रेजेंट, मतलब अमरीश ए से चल रहा है और प्रेम जो है वो बी से चल रहा है, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उनकी जो चालें हैं उनका अनुपात दे रखा है कितना? 4:5। दे मीट एट पॉइंट सी, वो क्या करते हैं, कहीं बीच में कोई पॉइंट सी होगा, उस पॉइंट सी पे मिलते हैं, ठीक है ना, सी एट अ सर्टेन टाइम एंड हैव स्नैक्स टुगेदर, और दोनों क्या करते हैं, साथ में क्या करते हैं, स्नैक्स करते हैं। स्नैक्स मतलब कुछ खाते हैं। खाने के बाद वो 9:27 से क्या करते हैं, फिर एक दूसरे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल देते हैं, ठीक है ना। इफ अमरीश रीच्ड बी ऑन 10:32, अभी क्या बोला है कि जो अमरीश है वो अपनी डेस्टिनेशन पे कितने बजे पहुंचता है? 10:32 पर पहुंचता है। तो आपको बताना है हाउ मच टाइम दे स्पेंड टुगेदर, उन्होंने साथ में कितना समय बिताया है, ठीक है। तो बात को एकदम ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है ना। ये है मेरे पास पॉइंट ए और ये है मेरे पास पॉइंट बी, ध्यान देना। राइटिंग में इसको साफ कर लेते हैं पहले और हम स्केल से बना लेते हैं लाइनें। ध्यान देना, मैंने कहा ये ए है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। ध्यान देना, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहां से कौन चल रहा है? अमरीश। कौन चल रहा है? अमरीश, ठीक है ना। और यहां से कौन चल रहा है भाई? ध्यान देना, यहां से चल रहा है प्रेम, ठीक है ना। अमरीश और प्रेम कितने बजे चलते हैं भैया? 8:20 पे। कितने बजे? 8:20 पे। ये भी चलता है 8:20 पे और ये भी चलता है 8:20 में। बीच में कोई पॉइंट सी है, ठीक है ना। क्या है यहां पर मेरे पास? बीच में कोई पॉइंट सी है, मैंने बोला सी, क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है बीच में है एक पॉइंट सी जहां पर ये दोनों मिलते हैं। अब मिलने का समय नहीं दे रखा है, जब वो निकल रहे हैं उस समय का, उस जाने का समय दे रखा है भाई। क्या बोला गया है? दे मीट, देखो क्या लिखा हुआ है, दे मीट एट पॉइंट सी, वो सी पॉइंट पे मिले एट अ सर्टेन टाइम, किसी समय मिले होंगे, डोंट नो कितने बजे मिले, एंड हैव स्नैक्स टुगेदर, और दोनों ने मिलकर क्या किया? स्नैक्स खाया। चाहे समोसा बोल दो, चाहे समोसा, बन मक्खन, जो मर्जी तुम्हारे यहाँ जो नाश्ता चलता हो, पोहा हो सकता है, पोहा जलेबी है ना, जलेबी फाफड़ा कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने सी पर क्या किया? स्नैक्स खाए, मतलब कुछ खाया। उसके बाद 9:27 पर अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल दिए। मतलब अब यहां पे हुआ 9:27 हुआ और अमरीश जो है वो बी की तरफ चलना शुरू करता है और जो प्रेम है वो ए की तरफ चलना शुरू करता है, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है? एट 9:27 AM दे अगेन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन इफ अमरीश रीच्ड बी ऑन 10:32। भाई ध्यान देना, अमरीश के बारे में बात की गई है। अमरीश इधर से चल चुका है, यहां तक आ चुका था, अब यहां से यहां जा रहा है। अब वो पहुंच रहा है कितने बजे? 10 बजकर कितने बजे पहुंच रहा है भाई? ध्यान देना, वो पहुंच रहा है 10:32 पे। कितने बजे? 10:32 पर। तो यहां से यहां तक अगर हम बात किए तो यहां से यहां कितना समय लग गया भाई? 1 घंटा 5 मिनट लग गया कि नहीं लग गया भाई? 9:27 से 10:32 हो गया, तो यहां से यहां उसको ट्रेवल करने में कितना समय लगा? 10:27 लगा कि नहीं लगा? सॉरी 10:27 नहीं 9:27 से लेके 10:32 से, मतलब 1 घंटा 5 मिनट, यानी कितना लग गया उसको? 65 मिनट लग गए। कितने मिनट लग गए? 65 मिनट। अब मुझे बताओ, इतनी ये डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं, आपके पास रेशियो किसका दे रखा है? स्पीड का रेशियो दे रखा है, अमरीश का, और किसका दे रखा है मेरे पास? प्रेम का। स्पीड रेशियो जो है वो कितना दे रखा है मेरे पास? 4:5। अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो स्पीड रेशियो ये है, तो टाइम रेशियो क्या होगा भाई? टाइम रेशियो हो जाएगा 5:4। इतनी बात समझ में आई? तो यहां से यहां तक की अगर बात की गई तो यहां से यहां तक इसको टोटल कितना समय लगा? 65 मिनट लगे। किसको? अमरीश को। इधर से कौन आ रहा था? अमरीश ही तो आ रहा था। अमरीश यहां आया, यहां से यहां तक चलने में उसको लगे 65 मिनट। तो 13 5 बराबर कितना है? 65। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 13 मिनट। तो 4 बराबर कितना आ गया? 52 मिनट। मतलब कहने का क्या है, अगर प्रेम, ध्यान देना, अगर प्रेम यहां से यहां तक जाएगा तो उसको लगेंगे टोटल 52 मिनट। कितने मिनट लगेंगे? 52 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। तो 52 मिनट लगेंगे, मतलब 8:20 पे चल रहा है, तो कितने बजे पहुंच रहा होगा भाई? बताओ भाई। 8:72 हो रहा है तो कितने बजे पहुंचेगा? 9:12 पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? मुझे ये बताओ।
भाई 52 मिनट जोड़ोगे तो अगर मैं बोलूं तो सिंपल सी चीज, अगर इसमें 40 मिनट जोड़ दिया, मतलब 8:20 है, 40 मिनट जोड़ दिया तो बचे कितने, 9 बज गए। अब बचे कितने मिनट थे, 12 मिनट, तो 9:12 9:12 पे ये यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। कहां पे पहुंच जाएगा, सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। मतलब यहां से यहां तक कितना हॉल्ट लिया है, 27 - 12 यानी 15 मिनट। कितना आ गया, 15 मिनट। तो इन्होंने हॉल्ट कितनी देर का लिया, 15 मिनट के लिया। मतलब स्नैक्स करने में इन्होंने कितना समय बिताया, 15 मिनट। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आएगी। बहुत ही इत्मीनान से समझना है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? देखो भाई एक बार फिर से सुन लो। अमरीश है और मेरे पास क्या है, प्रेम। दोनों क्या करते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन चलते, ए से चलता है एक बी से चलता है। 8:20 पर चलते हैं, रास्ते में कोई पॉइंट सी है जहां पे दोनों मिलते हैं और दोनों चाय नाश्ता करते हैं। चाय नाश्ता खाने के बाद 9:27 पे अमरीश चल देता है अपने डेस्टिनेशन बी की तरफ और 10:32 पर पहुंच जाता है। तो यहां से यहां तक उसको लगते हैं टोटल 65 मिनट, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, आपके पास स्पीड का रेशियो दे रखा है, टाइम रेशियो क्या होगा इसका रिवर्स, तो यहां से यहां तक की दूरी तय करने में इसको लग रहे हैं 65 मिनट, है ना। तो 5 बराबर 65, 1 बराबर 13, तो 4 बराबर 52। मतलब बी को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में, सॉरी कौन था यहाँ पे, प्रेम को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, 52 मिनट। तो अगर वो 8:20 पे चल रहा था तो 52 मिनट यानी कितना बच गया, 9:12 पे वो पहुंच गया पॉइंट सी पर। मतलब कहने का ये है कि 9:12 पे दोनों मिल गए होंगे। उसके बाद उन्होंने नाश्ता किया है, फिर 9:27 पे दोनों चल दिए अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे टोटल जो हॉल्ट हो गया वो कितनी देर का हो गया, 15 मिनट का हॉल्ट हो गया। क्लियर हुई बात? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर टू बी कवर्ड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। 2 पार्ट में कवर की जा रही है। फर्स्ट फेज 120 किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार एंड टुक टोटल 8 आवर्स। ओके, कोई इश्यू नहीं है, ध्यान देना। बट इफ 200 किलोमीटर इज कवर्ड बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, इट टेक्स 20 मिनट्स मोर। कोई दिक्कत नहीं है। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार एंड ट्रेन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, टोटल डिस्टेंस है मेरे पास कितनी, 600 किलोमीटर, ठीक है ना। कितनी है, 600 किलोमीटर। फर्स्ट पार्ट में वो चल रहा है 120 किलोमीटर, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, पहली बार तो वो जाता है फर्स्ट में 120, ट्रेन से जा रहा है। किससे जा रहा है बच्चे, ट्रेन से, ठीक है ना। तो रिमेनिंग कितना बचा होगा मेरे पास, 480। और वो किससे जा रहा है, वो जा रहा है कार से, ठीक है। बात को ध्यान से सुनना। और टोटल कितना समय लग रहा है, मेरे पास लग रहे हैं 8 घंटे, ठीक है ना। अब देखो मेरे को स्पीड नहीं पता है, ठीक है ना, स्पीड नहीं पता है। आप एक चीज जानते हैं क्या, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हमें तो स्पीड नहीं पता, तो ट्रेन की स्पीड को मैं बोल देता हूं क्या, S1, और कार की स्पीड को बोल देता हूं मैं S2, ठीक है ना। क्या बोल देता हूं, ट्रेन की स्पीड को मैंने बोल दिया S1 और कार की स्पीड को मैंने बोल दिया S2। अब ध्यान से सुनना, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं बोलूं तो ट्रेन से कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, कार से कितना टाइम लगेगा S2, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहा है। पहली कंडीशन बन गई, पहली कंडीशन बन गई बिल्कुल। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, अगर 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए, किससे जाए, 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए, तो स्पीड तो यही रहेगी S1। बचा कितना मेरे पास, टोटल 600 है, बचा कितना 400, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया S2। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितने मिनट ज़्यादा लग रहे हैं भाई, 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। 20 मिनट को अगर घंटे में बदला जाए तो मेरे पास कितना आ गया, 1/3। तो 1/3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, यानी 8 या 24 एक 25/3 घंटे लगेंगे यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है? आई होप इतनी बात समझ में। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, इसको तुम सॉल्व करोगे, इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द ऑप्शंस, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, ऑप्शंस का यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे आपसे पूछी कि इसकी गई है कार और ट्रेन, मतलब पहली वाली स्पीड कार की दी होगी और दूसरी वाली ट्रेन की, तो पहले मैं ये वाली उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 60 रखा, तो ये 6 दूनी 2 बार में चला गया। अब मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ, 80 रखता हूँ, तो 6 गया। तो मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर यही वैल्यू रखने पे ये मेरे पास 25/3 के बराबर आता है, तो हमने एकदम करेक्ट ऑप्शन पिकअप किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ कितना, यहाँ पे मैं रखूंगा 60 और यहाँ पे मैं रखूंगा कितना 80।
जब मैंने 60 से किया तो ये मेरे पास कितना गया, 0 से 0 कट गया, ये मेरे पास हो गया 20/3 यानी 20/6 यानी 10/3 आ गया, प्लस इसको अगर मैं करूंगा तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो 5 या 15 10 कितना हो गया, 25/3, मतलब सेटिस्फाई हो गया फुल, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ए। क्लियर है बात। यहां पे हमने ऑप्शंस उठाए हैं, आप ऑप्शन से उठा के करोगे ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो ये लीनियर इक्वेशन बनेगी, इट में टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व। ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और अगर मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात करूंगा तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है ना। तो ये मेरे पास इक्वेशंस बन गई थी, अगर तुम्हें इक्वेशन बनाना आ गया तो ये भी करना आ गया होगा। ठीक है। तो आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लिखा हुआ है अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। ठीक है ना, अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 4 आवर्स पार्शली बाय एरोप्लेन एंड पार्शली बाय ट्रेन। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आई। ट्रेन, हैड ही कवर्ड द टोटल डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, अगर उसने सारी डिस्टेंस किसके द्वारा कवर की होगी, एरोप्लेन की, ही वुड हैव सेव 4/5 पार्ट ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन एंड वुड हैव रीच्ड हिज डेस्टिनेशन 2 आवर्स बिफोर। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस डज द ट्रेवल बाय एरोप्लेन एंड ट्रेन सेपरेटली। देखो ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 360 किलोमीटर ट्राई करनी है। ठीक है ना, ध्यान देना, इन 4 आवर्स पार्शियली, 4 घंटे में तय करता है, आधा एरोप्लेन के थ्रू करता है और आधा ट्रेन के थ्रू करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लिखा हुआ हैड ही कवर्ड द टोटल डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, अगर उसने सारी डिस्टेंस एरोप्लेन के द्वारा कवर की होती, ही वुड हैव सेव, वो क्या करता, 4/5 पार्ट बचाता टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन जो समय लेता है उसका 4/5 पार्ट बचाता, वुड हैव रीच्ड हिज डेस्टिनेशन 2 घंटे बिफोर, और 2 घंटे पहले डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता। मतलब अगर मैं बोलूं टोटल समय लग रहा था 4 घंटे, अगर एरोप्लेन से जा रहा तो 2 घंटे कम समय लगेगा, यही बात होगी ना, 2 घंटे कम समय लगेगा, मतलब जो एरोप्लेन है वो कितनी देर में पहुंचा देगा भाई, 4 घंटे था, 2 घंटे कम समय लग रहा है, मतलब 2 घंटे में पहुंचा देगा। मतलब अगर मैं एरोप्लेन की स्पीड की बात करूं, एरोप्लेन की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 360/2 यानी कितना आ गया, 180 किलोमीटर पर घंटा। कितना आ गया, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आई भाई। देखो सिंपल सी चीज है, 360 किलोमीटर 4 घंटे में जा रही थी, पार्शली बाय कार पार्शली बाय ट्रेन। अगर वो क्या करती है, केवल एरोप्लेन से जाती है तो वो 2 घंटे बचाती है, 2 घंटे बचाती है, मतलब टोटल 4 घंटे थे, 2 घंटे बचा ली, मतलब कितने घंटे में जा रही होगी, 2। यहां तक बात समझ में आई। और 2 घंटे में जा रही, मतलब 360/2 यानी कितना आ गया, 180 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई चाल किसकी, एरोप्लेन की। इतनी बात समझ में आई। मैं कह रहा था कि ट्रेन से अगर ये जाती, अगर पार्शियली जाती, तो ट्रेन से मैंने बोला ये टी समय में जाती है ना। तो यहां पे क्या कर रहा है वो, 4 पार्ट ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन। देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस बाय एरोप्लेन ही वुड हैव सेव 4 पार्ट ऑफ द टाइम ट्रेन। तो देखो 4/5 टाइम बचा रही, मैंने ट्रेन का बोला, ये 4/5 निकाला है, वुड हैव सेव 4/5 पार्ट ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन एंड वुड हैव रीच द डेस्टिनेशन 2 आवर्स बिफोर। ठीक है ना, इतनी बात समझ में। तो यहां पे ये 4/5 टी बचा रही है, ऐसे कितना बचा रही है भाई, 2 घंटे का समय बचा रही है ना। तो टी बराबर मेरे पास कितना आ गया, 2.5 घंटे। तो मुझे बताओ ट्रेन द्वारा, ट्रेन को कितना समय लगेगा भाई, 2.5 घंटे लगेगा। ठीक है, ट्रेन को अगर 2.5 घंटे लगेगा तो टोटल हमारे पास टाइमिंग कितना है, 4 घंटे की। तो मुझे बताओ एरोप्लेन को कितना समय लगेगा, 1.5 आवर लगेगा। कितना लगेगा, 1.5 आवर। ठीक है ना। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एरोप्लेन के द्वारा कितनी हो जाएगी भाई, ध्यान देना भाई, एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम निकाला हमने 1.5 घंटा, तो हम क्या करेंगे, 3/2 कर दे, यही कर दो, 2 से काटो, 2 9 18, कितना आ गया, 270 किलोमीटर कौन कवर कर रहा है, एरोप्लेन। 270 किलोमीटर एरोप्लेन जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस 360 है। तो मेरे को बताओ ट्रेन कितना ट्रेवल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन का हो जाएगा मेरे पास कितना, 360 माइनस 270 यानी कि 90 किलोमीटर। कितना, 90 किलोमीटर, यानी आंसर कितना आएगा मेरे पास, 270 और 90। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लो। ठीक है ना, फिर से मैं एक बार बता देता हूं, क्या है कि एक आदमी है, ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, वो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है 4 घंटे में, जब वो एरोप्लेन
से जाता है और ट्रेन पे दोनों से जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ट्विस्ट है क्या, हैड ही कवर द टोटल डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, अगर वो सारी डिस्टेंस किससे ट्रेवल करे, एरोप्लेन से ट्रेवल करे, ही वुड हैव सेव 4/5 पार्ट ऑफ टाइम टेकन बाय द ट्रेन, वो क्या करता है 4/5 क्या करता है समय बचाता है जो ट्रेन के द्वारा लिया जाता है, ठीक है ना। एंड वुड हैव रीच द डेस्टिनेशन 2 आवर बिफोर, ठीक है ना, मतलब 2 घंटे पहले पहुंच जा रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं तो 4 घंटे था, 2 घंटे पहले पहुंच गया, मतलब 2 घंटे उसने बचा लिए और 2 घंटे में ही वो चला गया। तो 2 घंटे में जब चला जाएगा तो 360/2 यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। और 2 घंटे बचा लिए तो 4/5 ऑफ ट्रेन के टाइम का बचाया, तो इसकी ये बराबर हो गया 2। तो सिंपल सी चीज है, ट्रेन की जो टाइमिंग आ गई वो कितनी आ गई, 2.5 घंटे। अगर मैं पार्शियली की बात करता हूं इनिशियल, तो पार्शियली ट्रेन जाएगी 2.5 घंटे, एरोप्लेन करेगा 1.5 घंटे। तो भाई ध्यान देना, सिंपल सी चीज है, एरोप्लेन 1.5 घंटा जाता है, उसकी स्पीड कितनी है भाई 180, तो कितना चलेगा 270 किलोमीटर, और ट्रेन कितना चलेगा 300 - 270 यानी कितना आ गया 90 किलोमीटर। यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, two cars starts from Jaipur and Delhi respectively and travel towards each other at a speed of 90 km per hour and 80 km per hour respectively. By the time they meet, the first car has traveled 180 km more than the second. The distance from Jaipur to Delhi, ठीक है ना। देखो भाई ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो क्या हो रहा है कि मेरे पास 2 ट्रेन है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो सबसे पहली तो कहां से कहां तक की डेस्टिनेशन है, जयपुर टू दिल्ली, है ना। ठीक है, ध्यान देना। अब ध्यान देना मेरी बात को, एकदम ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, एक 80 से जा रहा है और एक 90 से जा रहा है। इधर से मैं बोला 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं ये दोनों सेम समय पे निकल रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, कि ये सपोज ये भी 8 बजे निकल रहा है, ये भी 8 बजे निकल रहा है, तो जब ये मिलेंगे तो जितना समय इसको लगेगा उतना ही समय इसको लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरे को ये बताओ। भाई तुम 2 दोस्त हो, तुम्हारा दोस्त 8 बजे निकल रहा है, तुम भी 8 ही बजे निकल रहे हो, और तुम दोनों जब मिलोगे तो सेम समय पे मिलोगे कि नहीं मिलोगे, सेम समय पे मिलोगे ना। भाई अगर 11 बजे मिला तो दोनों 11 बजे मिलोगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि वहां पे तुम 11 बजे पहुंच रहे हो, वो 10 बजे पहुंच रहा है, तो मिल थोड़ी ना पाओगे, तो वो तो दूर है ना। मिलना है तो सेम समय पे मिलेगा, अगर आप सेम समय पे निकलते हैं तो आप सेम समय पे ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो जब सेम समय पे मिलने तो हमारे पास क्या कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया। तो अगर मैं स्पीड रेशियो की बात करूं तो स्पीड रेशियो कितना है 90 और 80, कितना आ गया मेरे पास 9 और 8, इतनी बात समझ में आई। स्पीड रेशियो यह है, टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस रेशियो क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस रेशियो सेम होगा, कितना होगा 9 और 8। यहां तक बात क्लियर है। कितना ज्यादा चल रहा है भाई 180 किलोमीटर, तो यहां से यहां कितना डिफरेंस है, एक एक बराबर कितना है 180 किलोमीटर। आपसे टोटल डिस्टेंस पूछी गई है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 9 और 8 कितना हो गया 17 रेशियो, एक रेशियो 18, तो 17 रेशियो कितना होगा 17 इंटू 180 यानी कितना गया 3060 किलोमीटर। क्लियर है, कितना आ गया आंसर आपके पास 3060 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुई बात, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। लिखा है ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू टूवर्ड्स ईच अदर साइमल्टेनियसली, आफ्टर मीटिंग ऑन द वे दे टेक 4 and hour respectively to reach their destination, 4 and 9 hours लिखा हुआ है, 4 and 9 hours to reach their destination if the speed of a is equals to 9 किलोमीटर। देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ध्यान देना, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं ना। लिखा ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू, देखो ठीक है, ध्यान देना, ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। फ्रॉम पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, तो मैंने बोला ये पॉइंट पी है, ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया, और ये मेरे पास पॉइंट क्या है क्यू है, ठीक है ना। ध्यान देना क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है ना, एक दो एंड, ठीक है,
मीटिंग ऑन द वे। देखो भाई ध्यान देना, यहां से ए चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां से कौन चल रहा है ए, और यहां से कौन चल रहा है बी। मिले होंगे कहीं पे, मैंने कहा यहां पे मिल गए, सी पे मिल गए, ठीक है ना, इसको मैं बोल देता हूं, अरे यार यहां मिल गए, ठीक है ना, ये पॉइंट सी पे मिले। अब क्या हुआ देखो भाई ध्यान देना, मेरे पास ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है ना, किसी स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है ना, रास्ते में मिले, मिले और मिलने के बाद क्या किए, ये अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चला गया और ये अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चला गया, ठीक है ना। कभी भी मेरे पास ऐसा कुछ हो, ऐसी कंडीशन हो कि मिलने के बाद का टाइम दिया हो, क्या मिलने के बाद का टाइम दिया हो, तब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। कैसे आएगा अभी बताऊंगा। S1 हमको पता है 9, हमको S2 निकालना है, हमें T2 पता है कितना है भाई 9, और ये मेरे पास कितना है 4, यानी ये 9/S2 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3/4, 3 3 जा 9, यानी S2 बराबर मेरे पास कितना आ गया 12 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा ये 4 का 2 हो जाएगा ना, इसको 2 रखें आप, ठीक है, इसको आप रखें, ये हो गया 2, 3 2 जा हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। कितना निकल के आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। यहां तक बात समझ में आई, यानी कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया। अब देखो इसको हम थोड़ा सा इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, क्या होता है, ध्यान देना ये जरूरी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा, मेरे पास क्या है, तो सबसे पहले तो डेस्टिनेशन ही बना लेते हैं ना, ये है मेरे पास, ध्यान देना, मेरे पास दो प्लेसेस हैं, ठीक है, दो प्लेसेस हैं मेरे पास, यहां से ए है, ये मैंने बोल दिया ये प्लेस का ऐसा है पी, इसका नाम रख दिया मैंने, और इस प्लेस का नाम मैंने रख दिया क्यू, ठीक है। ये बी है, ठीक है ना, ध्यान देना, मैंने क्या कहा ए और बी है, ठीक है ना, पी और क्यू से चलना शुरू करते हैं, किधर से चलना शुरू करते हैं, ये इधर से जा रहा है, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा सा साफ से बना देता हूँ, देखो भाई ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल सी चीज है, ए जो है इधर से चलना शुरू करता है, बी जो है इधर से चलना शुरू करता है, मिल जाते हैं पॉइंट, यहां पे मैं बोल देता हूं आर है। ध्यान देना, क्वेश्चन को समझना और इसको भी समझना, मेरे पास क्या है ए है बी है, ठीक है ना, दोनों क्या करते हैं, एक पी से चलता है और एक क्यू से चलता है, चलने के बाद रास्ते में कहीं पे मिल जाते हैं आर पर, आर पर मिलने के बाद क्या करता है भाई, जो आर पे मिलते हैं उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, ठीक है, कर्व नहीं है, ध्यान देना, देखो भाई ध्यान देना, यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। तो देखो अब मैंने कहा यहां पे जो ए है उसकी स्पीड क्या है S1, और जो बी है मैंने बोल दिया इसकी स्पीड कितनी है S2, ठीक है ना, इसकी S1 और इसकी S2, ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ध्यान देना, सिंपल सी चीज है, अगर ये यहां से चल रहा होगा और यहां से सेम समय पे चल रहे, मैंने क्या कहा, ये सेम टाइमिंग पे चल रहे, कितने सेम टाइम पे चल रहे हैं, मैंने बोला अगर ये 8 बजे चल रहा है तो ये भी कितने बजे चल रहा होगा, 8 बजे चल रहा होगा, इतनी बात क्लियर है। अब मेरी को बात को ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये स्पीड S1 से जा रहा है, ये S2 से जा रहा है, ठीक है ना, किससे जा रहा है, ये S1 से जा रहा है, ये S2 से जा रहा है, और यहां पे पहुंचने के बाद ध्यान देना, यहां पे जब ये पहुंचा तो यहां से यहां तक का ये जो समय ले रहा है, ये वाला बंदा ए, वो मैंने बोला कितना समय ले रहा है T1, और यहां से यहां तक ये वाला जो बंदा है वो कितना समय ले रहा है, मैं बोल देता हूं T2 समय ले रहा है, कितना समय ले रहा है T2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना, चलो एक और लाइंस खींच लेता हूं मैं, ध्यान देना, यहां तक बात क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहां से ये S1 से चलता है, यहां पे पहुंचता है, फिर वो यहां पे जब पहुंचता है वो फिर T1 से जाने लगता है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से अगर यहां पे पहुंचा एक ही, अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस बराबर होता है मेरे पास स्पीड इनटू टाइम, तो यहां पे ये निकला है तो ये किसी स्पीड से जा रहा होगा S1 से, तो ये हो जाएगा मेरे पास S1 T1, इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी S1 T1। इसी तरह यहां से अगर मैं बात करूं तो B तो निकला है यहां से,
भाई देखो सिंपल सी चीज है, बी S2 से निकल रहा है, S2 से जा रहा है, और ये किससे जा रहा है, S1 से जा रहा है, तो इस तरफ ही जा रहा है ना, और ये इधर से इधर जा रहा है, इतनी बात हो रही है ना। तो सिंपल सी चीज है, यहां से यहां जाएगा तो ये अभी स्पीड कितनी हो जाएगी S2, तो यहां से यहां से की डिस्टेंस कितनी होगी, S2T2 हो गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई। अब मुझे एक चीज बताओ, एक और चीज बताओ, यहां पर अगर मैं बात करूं सेम टाइमिंग पे निकलने, कितने समय पे निकलने, टी। भाई देखो सिंपल चीज है, मिलने का टाइमिंग तो सेम ही होगा ना। भाई अगर मैं आपसे कहूं यहां से यहां तक अगर ये जाते हैं तो समय तो सेम लगेगा, चाहे दोनों 8 बजे निकलने तो मिलेंगे तो सेम टाइमिंग पे मिलेंगे। मतलब कहने का क्या है, मैंने बोला यहां पे ये कितने समय पे मिलते हैं, टी समय पे मिलते हैं। कितना समय लगता है यहां से यहां तक पहुंचने में, टी समय लगता है। कितना टी समय लगता है जब ये S1 से जाता है S2 से। तो इस हिसाब से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस हिसाब से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, S1T, और यहां पे क्या होगा, S2T। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही। ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज तो ये देखते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे चीजें आ जाएंगी हमारे पास। तो हम ये करेंगे, मेरे पास हो जाएगा S1T अपॉन S2T2 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या होगा, S2T अपॉन S1T1, ठीक है ना। तो देखो भाई सबसे पहली चीज तो T से T कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, S1 का स्क्वायर, ये S2 इधर आ जाएगा, S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, ठीक है ना। ये इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी S1 अपॉन S2 बराबर आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट में T2 अपॉन T1, ठीक है ना। यही चीज हमने करी थी, यही चीज हमने की थी कि नहीं की थी, तो ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई बात, आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब ये मेरे पास निकल गया, अगर मेरे पास टाइमिंग निकालने के लिए आ जाए, क्या निकालने के लिए आ जाए, टाइमिंग निकालने के लिए आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। दोनों का मैं प्रोडक्ट कर देता हूं, क्या कर देता हूं, प्रोडक्ट। जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ध्यान देना। तो मेरे पास होगा S1T इंटू S2T, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस का प्रोडक्ट आपस में बराबर होगा, S2T2 इंटू S1T1, है ना। तो यहां से S1 S2 कैंसल आउट हो गया, यहां बचा मेरे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2, ठीक है ना। तो एस टी बराबर मेरे पास हो गया अंडर रूट में T1 इंटू T2, क्लियर हुई बात। तो ये दो फॉर्मूलेज जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्या, और ये कब लगेंगे आपको पता चला, कब लगेंगे ये, जब कभी भी क्या होगा हमारे पास दो लोग सेम समय पे चल रहे हैं, बीच में मिलते हैं, मिलने के बाद उनके पास डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं मिलने की, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके लिए हमने क्यों लगाया था ये फॉर्मूला, और अगर आपको ये चीज मतलब आपके जहन में रहेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, ठीक है ना। बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आ गए हम। लिखा हुआ अ थीफ स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम अ प्लेस एट 4 PM। एक चोर है, ठीक है ना, वो क्या करता है, भागना शुरू करता है 4 बजे एट 80 किलोमीटर पर आवर, किस स्पीड से, 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। अ पुलिसमैन स्टार्ट्स टू कैच हिम एट 4:45, ठीक है ना। वो क्या करता है, एक पुलिस जो है वो 4:45 पे उसको पकड़ना शुरू करती है एट 100 किलोमीटर पर आवर, किस स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल द पुलिसमैन कैच द थीफ, तो आपसे पूछा गया है जो पुलिसमैन है वो चोर को कितने बजे पकड़ेगा। तो देखो भाई कैसे करेंगे, ध्यान देना। भाई एक थीफ है वो कितने बजे चलना शुरू करता है, 4 बजे भागना शुरू करता है, ठीक है ना, 4 बजे भागना शुरू करता है, 4:45 पे पुलिस पकड़ना उसको शुरू करती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि वो 45 मिनट भाग चुका होगा ना, 45 मिनट भाग चुका होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी चीज है, 1 घंटे में वो भागता है 80 किलोमीटर, ठीक है ना। तो बात करनी है 45 मिनट में, 45 मिनट यानी कितना हो गया, 45/60, 15 यानी 3/4। तो 3/4 घंटे की बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दुनिया कितना गया, 60 किलोमीटर। मतलब यहां पे 4 बजे चोर भागना शुरू करता है, वो 60 किलोमीटर चल लेता है, कितना चल लेता है, 60 किलोमीटर चल लेता है। तब पुलिस उसका पीछा करना शुरू करती है, तब पुलिस उसका पीछा शुरू करना करती है। तो जहां पे जो चोर जा रहा है वो किस स्पीड से जा रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो मेरे पास पुलिस है वो किस स्पीड से पकड़ रही है उसको, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है ना।
याद रखना कभी भी जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है मेरे पास 60, स्पीड क्या हो जाएगी 60 माइनस 80 यानी कितना हो गया 20 इंटू टी। तो 20 से ये काटा, मेरे पास कितना हो गया 3 घंटे। मतलब 3 घंटे बाद पुलिस उसको पकड़ लेगी। कितने बजे के बाद, 4:45 के बाद। 4:45 के बाद कितना हो गया 3 घंटे यानी 7:45। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान देना। अ पुलिसमैन नोटिस द थीफ 100 मीटर अवे एंड स्टार्ट फॉलोइंग हिम। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ थीफ एंड पुलिसमैन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड व्हाट डिस्टेंस द थीफ वुड हैव कवर्ड बिफोर बीइंग कॉट। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला गया है, अ पुलिसमैन नोटिस्ड अ थीफ 100 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट फॉलोइंग हिम इफ द स्पीड। अब देखो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज है 100 किलोमीटर। ठीक है, बात को ध्यान से सुनना। क्या लिखा हुआ, द पुलिसमैन नोटिस द थीफ 100 मीटर, सॉरी मीटर है नॉट किलोमीटर। देखो 100 मीटर दे रखा है, लिखा हुआ पुलिसमैन नोटिस द थीफ 100 मीटर अवे फ्रॉम स्टार्ट्स फॉलोइंग हिम इफ द स्पीड ऑफ थीफ। देखो थीफ यहां पर है, पुलिस यहां पर है, थीफ भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और पुलिस उसको पकड़ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहां तक बात क्लियर है। तो भाई ध्यान देना, आपसे पूछा फाइंड व्हाट डिस्टेंस द थीफ वुड हैव कवर्ड बिफोर कॉट। ठीक है ना, तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 100 मीटर, स्पीड क्या हो जाएगी भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम सेकंड में की बात कर रहे हैं, इंटू टी। क्लियर है बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ से तो ये मेरे पास कितना होगा 5 दूनी 10, तो टी बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 100 इंटू 18 अपॉन 10। कितना आ गया 180 सेकेंड में। 180 सेकेंड में क्या होगा, पुलिस उसे पकड़ लेगी, है ना। तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर क्या है, कितनी देर में पकड़ लेगी 180 सेकेंड में। कौन पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ लेगी। भाई देखो भाई ध्यान देना, सिंपल सी चीज यहाँ पे ये हो गई है, ये 10 से जा रहा है वो 8 से जा रहा है। ठीक है ना, अब कितने सेकंड बाद भैया 180 सेकंड बाद क्या होगा, पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। ठीक है ना, तो भाई ध्यान देना सिंपल सी चीज है 180 सेकंड। अगर मैं इसकी बात करूं तो मिनट कितना हो गया 180 बटे कितना हो गया 3, सॉरी 60, कितना आ गया 3 मिनट बाद। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं सिंपल सी चीज है 1 घंटे में जो चोर है वो कितना जाता है 8 किलोमीटर जाता है, या फिर मैं बोल सकता हूं 8000 जाता है, 8000 मीटर जाता है, यही बात है ना। या फिर मैं बोल सकता हूँ 60 मिनट में कितना जाता है 8000 मीटर जाता है। तो अगर मैं बोलूँ 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 3, 2 से काटा मेरे पास कितना गया 400, यानी 3 मिनट में वो जाएगा कितना 400 मीटर। 3 मिनट में वो कितना कवर करेगा 400 मीटर। भाई देखो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे जब मिल गया तो 3 मिनट में उसने कवर किया कितना 400 मीटर, और 100 मीटर पहले था, 300 और 100 कितना हो गया 400 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गई बात, ध्यान देना। भाई सिंपल सी चीज है, यहाँ पे उसको पकड़ रही होगा, 3 मिनट बाद चोर पकड़े आ जाएगा। तो भाई 3 मिनट में अगर मैं बात करूं तो भैया ये जो है यहां से अगर चलेगा तो कितना चलेगा भाई देखो, भाई देखो सिंपल सी चीज है 180 पर 3 मिनट की बात हो रही है, 1 घंटे में 8000 मीटर चलता है, तो 3 मिनट में कितना चलेगा 400 मीटर। अच्छा 400 मीटर, अच्छा 400 मीटर ये रहा और 100 मीटर ये रहा, कितना हो गया 500 मीटर हो गया। ठीक है ना भाई, 400 मीटर इधर 100 मीटर इधर, कितना हो गया 500 मीटर की दूरी पे मेरे पास क्या होगा, चोर पकड़ लिया जाएगा। क्लियर है बात, आई होप ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हुआ रैबिट्स नोटिस्ड अ डॉग 100 मीटर अवे। ठीक है, एंड स्टार्ट्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 12 किलोमीटर पर आवर। द डॉग सीज द रैबिट आफ्टर 7 मिनट एंड स्टार्ट फॉलोइंग इट एट 16 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द डॉग कैच द रैबिट। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक रैबिट है, उसने क्या किया 100 मीटर दूरी पर देख लिया किसको, किसको देख लिया, डॉग को। देखो ध्यान देना, ध्यान देना, ये मेरे पास क्या है
रैबिट। रैबिट ने भागना शुरू किया, उसने 100 मीटर पहले देख लिया, 100 मीटर पहले देख लिया किसको, यहां पे मेरे पास कौन था, डॉगी था, और यहां पे कौन था, रैबिट था। ठीक है, रैबिट ने 100 मीटर पहले ही देख लिया और उसने भागना शुरू कर दिया। किससे भागना शुरू कर दिया भाई, किस स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू कर दिया। ठीक है, 7 मिनट बाद डॉगी को पता चला। ठीक है ना, आप देखो भाई, डॉग को 7 मिनट बाद पता चला और वो किस स्पीड से जा रहा है, 16 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहली चीज तो रैबिट ने 7 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली होगी ना भाई। देखो, रैबिट ने 7 मीटर की डिस्टेंस को क्या कर लिया होगा, कवर कर लिया होगा। ध्यान देना, ध्यान देना, यहां पे क्या हुआ, देखो भाई सिंपल सी चीज क्या हुई थी, देखो डॉग, देखो रैबिट, भाई रैबिट ने 100 मीटर पहले किसको देख लिया, कुत्ते को देख लिया। अब जैसे उसने कुत्ते को देखा, वो उसने भागना शुरू कर दिया। किस स्पीड से भागना शुरू किया, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू किया। और 7 मिनट बाद कुत्ते को ये नजर आया और कुत्ता उसका पीछा करना शुरू कर देता है। मतलब 7 मिनट रैबिट भाग चुका है, 7 मिनट। तो अगर मैं बात करूं, 1 घंटे में रैबिट जो है वो भागता है कितना, 12 किलोमीटर, यानी 12,000 किलोमीटर बोल सकते हो आप, ऐसा बोल सकते हो ना, ऐसे कर लो भाई। देखो सिंपल सी चीज है, 1 घंटे में, या फिर हम बोल सकते हैं 60 मिनट में, कितने, 60 मिनट में वो जाता है कितना, 12,000 किलोमीटर। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 6 दूनी 12, ठीक है ना, तो 1 मिनट में वो जाएगा कितना, 200। तो 7 मिनट में वो कितना कवर करेगा डिस्टेंस, 1400 मीटर। कितना, 1400 मीटर। इतनी बात समझ में आई। तो ये 1400 मीटर और चल लेता है। ठीक है ना, 1400 मीटर और चला। अब यहां पे जब ये पहुंचा, तो अभी भी स्पीड उसकी कितनी होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी। अब यहां कुत्ता था और वहां पे कौन था, रैबिट। अब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, तो अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, 1400 और 100 कितना हो गया, 1500 मीटर हो गई डिस्टेंस। तो जब कभी भी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का डिफरेंस। तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है मेरे पास 1500 मीटर, स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। 2 की होगी, 4 होगी, सॉरी शक्तिमान, कितनी होगी मेरे पास, 4। भाई 16 है, 12 है, तो 4 हो गई। 5/18 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, इंटू टी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से करोगे ये 2 गया, 2 से काटोगे कितना हो गया, 9, 5 दूनी 10, 1 जीरो कट गया, 15 9 यहाँ हो गया 135, यानी 1350 सेकेंड। कितना आ गया, 1350 सेकेंड, मतलब 1350 सेकेंड में कुत्ता जो है वो रैबिट को पकड़ लेगा या खा लेगा, जो भी बोल सकते हैं आप। क्लियर हुई बात, आई होप आपको ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर एट, 1 किलोमीटर लिख लो यहाँ, 36 किलोमीटर एट 12 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल ही टेक इफ ही टेक्स रेस्ट फॉर एवरी 12 मिनट आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर। देखो भाई ध्यान देना, एक आदमी है वो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 36 किलोमीटर की। कितने की कर रहा है भाई, 36 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो ट्रेवल करता है। ठीक है, ध्यान देना, 36 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो भाई ध्यान देना, एक कट मैंने बोला 1 घंटे बाद ये, 2 घंटे बाद ये, 3 घंटे बाद ये, डॉट 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 डॉट, ये लास्ट आवर। ठीक है ना, देखो भाई ध्यान देना, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। मैंने कहा, क्या कहा, वो मैन शुरू करता, भाई देखो 36 किलोमीटर जा रहे हैं ना, तो अगर मैं बोलूँ तो यहां से चलेगा 0, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, यहाँ 3 किलोमीटर हो जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, 36 किलोमीटर होगा। ध्यान देना, तो सबसे पहली चीज तो वो पहले भाई चलना शुरू किया, यहां पे उसने क्या किया, 12 मिनट का हॉल्ट लिया, फिर वो यहां पे 12 मिनट का हॉल्ट लेगा, लेगा कि नहीं, मतलब अगर मैं बोलूं 1 किलोमीटर चलने पे 12 मिनट का रेस्ट। ठीक है ना, तो भाई अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे 35 आएगा कि नहीं आएगा, 35 किलोमीटर, यहां पे भी 12 मिनट का होगा रेस्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, 36 किलोमीटर पे वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया ना,
36 किलोमीटर जैसे ही कंप्लीट हुआ वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गया। अब डेस्टिनेशन में पहुंच गया, उसके बाद 1 घंटा रुके, 2 घंटा रुके, उसे हॉल्ट में क्या किया नहीं जाएगा, उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 1 किलोमीटर पे 12 मिनट का, तो सिंपल चीज है 35 किलोमीटर तक वो क्या करेगा, हॉल्ट लेगा, ब्रेक लेगा। यानी अगर मैं बात करूं तो टोटल टाइमिंग जो है, जो वो रेस्ट करेगा, वो कितना हो जाएगा भाई, 12 इंटू 35, यानी कितना हो गया भाई, 35 दूनी 70 तो 6, यानी 420 मिनट वो क्या करेगा, रेस्ट करेगा। घंटे में करेंगे तो कितना आ गया, 7 घंटे रेस्ट। भाई 7 घंटे तो केवल रेस्ट ही रेस्ट है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे एक चीज बताओ भाई, पहले हर 1 घंटे पे, हर 1 किलोमीटर पे 12 मिनट का रेस्ट हो रहा है, लेकिन 36वें घंटे पे वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, तो वहां पे वो 1 घंटे रेस्ट करे या 20 घंटे रेस्ट करे, 12 घंटे रेस्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या, जो रेस्ट टाइमिंग होगा वो केवल कितना होगा, 35 किलोमीटर तक का होगा। मतलब हर 1 किलोमीटर में उसने कितने मिनट का हॉल्ट लिया है, 12, तो 12 इंटू कितना हो गया, 35, यानी टोटल 420 मिनट उसने हॉल्ट लिया। मतलब 7 घंटे तो उसने केवल रेस्ट किया है। अब देखो ये ध्यान देना, सिंपल ही चीज ये हो गई। अब मेरे को बताओ और बाकी की टाइमिंग निकालो भाई। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और जिस डिस्टेंस 36 किलोमीटर चला है किस स्पीड से, 12, यानी कितना आ गया मेरे पास, 3 घंटे। वो पहुंच जा सकता था 3 घंटे में अगर वो हॉल्ट नहीं लेता, लेकिन हॉल्ट उसने 7 घंटे लिया है, 3 घंटे उसका ट्रैवलिंग टाइम है, तो टोटल टाइमिंग पूछा गया है। तो टोटल टाइमिंग जो होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 आवर प्लस 3 आवर, यानी मेरे पास कितना आ गया, 10 आवर। तो टोटल जो मेरे पास टाइमिंग है उसको डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए टोटल उसको 10 घंटे लगेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट है। क्लियर है बात? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना? क्या लिखा है, 2 men A and B cover a distance of 21 किलोमीटर from P to Q at 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर respectively. B after reaching Q turns back immediately and meets A at point R. Find the distance between P and R. चलो करते हैं। देखो भाई ध्यान देना, क्या है मेरे पास, क्या लिखा है, 2 men A and B cover a distance of 21 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, 21 किलोमीटर है फ्रॉम P टू Q। P से Q तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 21 किलोमीटर है। कितनी है, 21 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? लिखा हुआ है P टू Q। देखो ध्यान देना, यहां पे लिखा 2 men A and B cover a distance of 21 किलोमीटर P टू Q at 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। B after meeting Q returns back immediately and meets से, देखो A और B दोनों इधर ही से चल रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान देना, A और B दोनों इधर ही से चल रहे हैं। A जो है वो किससे चल रहा है भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और B जो है वो किस स्पीड से चल रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। क्या लिखा, फ्रॉम P टू Q 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। B आफ्टर रीचिंग Q, B पहुंच गया कहां पर, Q। ठीक है, क्या होता है फिर, ये टर्न्स बैक होता है भाई, यहां से ये ऐसे से गया, फिर ऐसे से वापस आया। ध्यान देना, ये ऐसे ऐसे गया है भाई, ध्यान देना, ये ऐसे ऐसे गया, अब इधर से वापस आया है, और वापस आया, मिला किससे, ए से। किससे मिला, ए से मिला, और ए से मिल गया भाई वो कहां पे, आर पर, पॉइंट आर पर, यहां पे ए से बी मिला। तो भाई जितना समय इसको यहां से यहां तक लगा है, उतना ही समय ए को यहां से यहां तक लगा है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मेरे को ये बताओ भाई। जितना समय ए को यहां से यहां तक आने में लगा, उतना ही समय पी को यहां से यहां तक जाने में लगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, मेरे को ये बताओ, इतनी बात समझ में आएगी नहीं भाई? पी से आर तक, मतलब ऐसे घूम कर पहुंचने में बी को जितना समय लगेगा होगा, उतना ही समय पी को यहां से आर तक, सॉरी, उतना ही समय यहां पे ए को आर तक आने में लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मेरे को बताओ।
जितना समय बी को यहां से यहां जाना फिर यहां से यहां वापस आने में लगा, उतना ही समय पी को यहां तक, सॉरी, बी ए को आर तक आने में लगेगा। मतलब टाइम इनका सेम है। और अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है, 21 किलोमीटर तो पी चला यहां तक, ठीक है ना। और यहां से अगर मैं बात करूं तो सिंपल चीज है, यहां से यहां तक ये चला, तो टोटल ये वाली डिस्टेंस भी ट्रेवल हुई, ये वाली डिस्टेंस भी ट्रेवल हुई, और ये पूरी डिस्टेंस भी ट्रेवल हुई। मतलब टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो कितनी हो गई, 42 किलोमीटर। कितनी ट्रेवल हो गई, 42 किलोमीटर हुई। देखो कैसे हुई, फिर से एक बार समझ लो। देखो भाई यहां से बी ने चलना शुरू किया, बी 21 किलोमीटर चला, फिर यहां पे पहुंचा ए तक। तो भाई ए ने भी यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ये तो पूरी 21 किलोमीटर थी, ये यहां से यहां तक, इसने यहां से यहां तक करी, मतलब ये पूरी इतनी डिस्टेंस तो कवर हुई, इतनी भी कवर हुई। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी, 21 किलोमीटर ये कवर हुआ, 21 किलोमीटर ये कवर हुआ है। टोटल कितनी डिस्टेंस कवर हो गई है मेरे पास, 42 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो गई है। सेम टाइमिंग, देखो भाई यहां से बी चलना शुरू किया, इधर से घूम के आया, यहां पर मिला, ए यहां से चलना शुरू किया और यहां पे सेम टाइम पे मिला। मिलने अगर आप सेम टाइमिंग पे चलते हो तो आप सेम टाइमिंग पे ही मिलते हो, मतलब टाइम हमारे पास कांस्टेंट है। और अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड रेशियो, जो रेशियो हमारे पास स्पीड का होता है वही मेरे पास डिस्टेंस का होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो तो हमारे पास क्या दे रखा है, हम पहले स्पीड की बात करेंगे। तो यहां पे मैंने लिखा पी और यहां पे मैंने लिखा क्यू। पी नहीं, ए और बी है, सॉरी। हमारे पास कौन कौन है, ए और बी, ध्यान देना। तो इधर हमने लिखा ए और इधर हमने लिखा बी। ए की स्पीड कितनी है 3, बी की स्पीड है 4, तो डिस्टेंस रेशियो भी कितना होगा, 3 और 4 ही होगा। क्यों, बिकॉज सेम टाइमिंग मिलने हैं। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्पीड, या स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस। दैट मीन्स जो रेशियो हमारे पास स्पीड का होता है वही डिस्टेंस का होता है। तो अब मेरे को बताओ यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, 7। 7 बराबर है मेरे पास 42, तो 1 बराबर कितना हो गया, 6। तो आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, ठीक है ना, पी एंड आर। तो भाई देखो सिंपल, इतनी डिस्टेंस बतानी है तो ये कितनी होगी, ये किसके द्वारा ट्रेवल की गई है, ए के द्वारा। तो 3 इंटू 6 कितना हो गया, 18 किलोमीटर। कितना आ गया मेरे पास, 18 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। क्वेश्चन बहुत ही उम्दा सा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अ बस कवर अ डिस्टेंस विदाउट स्टॉपिंग एंड एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। पहले वो किस स्पीड से जा रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, लेकिन एंड विद स्टॉपेज इट गोज विद 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो आपको बताना हाउ मच टाइम डज इट स्टॉप एट 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना रुकेगी। तो भाई ध्यान देना, अगर मैं बोलूं 1 घंटे में ये कितना जाती है, 80 किलोमीटर, है ना। और ये 1 घंटे में जब स्टॉपेज के साथ जाती है तो कितना जाती है, 60 किलोमीटर। तो मैं बोलूं 1 घंटे में कितना हॉल्ट ले रही है, 20 किलोमीटर का हॉल्ट लिया जा रहा है, ठीक है ना। याद रखना चेंज हमेशा किस पे निकालते हैं, 80 पे। कितना आ गया, 1/4 घंटे, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, 15 मिनट का हॉल्ट लिया जा रहा है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड विदाउट स्टॉपेज। अरे इस राइटिंग नहीं लिखी अच्छी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फिर मैं इसको भी थोड़ा सा और भी बताता हूं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस ओरिजिनल स्पीड, सॉरी ऐसे नहीं, स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विद स्टॉपेज अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज, ठीक है ना। मतलब क्या है, 80 माइनस 60 अपॉन 80, यही मेरे पास टाइमिंग है, यानी कितना गया 1/4 यानी 15 मिनट, ठीक है। ये तो एक बात रही, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियर है। ये चीज आपको अगर आ गई तो बहुत आसान सा, इस तरह का क्वेश्चन आप ना डायरेक्ट ऐसे ही कर दो, ठीक है। बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो, अ ट्रेन गोइंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 18 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना। याद रखना मैंने क्या बताया था, अगर कोई ट्रेन किसी पुल, किसी पोल, किसी
किसी खंबे, किसी आदमी, किसी पेड़ या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी खुद में कुछ लंबाई नहीं होती है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होती है? जितनी ट्रेन की स्पीड होती है। तो भाई ध्यान देना, सॉरी, जितनी ट्रेन की लंबाई होती है। तो डिस्टेंस बराबर होता है मेरे पास क्या? स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, स्पीड हमको पता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में बदलनी है, तो किससे डिवाइड करेंगे? 5/18 से। टाइम है मेरे पास कितना? 18। ये हो गया मेरे पास 5 दूनी 10, कितना आ गया? 360 मीटर। क्लियर? क्लियर है। तो ट्रेन की लंबाई मेरे पास कितनी आ गई? 360 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या है? करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है, क्या है देखते हैं। लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर एंड ऑफ अनदर ट्रेन इज 15 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। बहुत आसान सा, ठीक है। स्पीड रेशियो निकालना है, S1 S2 कर दिया मैंने। 90 किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। 18 पचे 90, 5 3 15, कितना आ गया? 5:3। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देख लेते हैं। लिखा द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 250 मीटर। What time will it take to cross a platform of length 110 मीटर at a speed of this? ध्यान देना, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी खुद में कुछ लंबाई होती है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होती है? वो अपनी डिस्टेंस को ट्रेवल करता ही करता है, साथ में वहां पे जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी डिस्टेंस को भी वहां पे ट्रेवल करता है। ठीक है, तो देखो द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 250 मीटर। देखो ध्यान देना, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 250 प्लस 110। ठीक है, स्पीड की बात करेंगे, स्पीड मेरे पास कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 5/18 से इंटू टी। तो मेरे पास कितना हो गया? 360 इज इक्वल टू 18 छक्का होता है ना, 18 छक्के 6×5 = 30 इंटू टी। 12 3 36, कितना आ गया? 12 सेकेंड। कितने सेकंड में क्रॉस कर लेगी? 12 सेकंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। लिखा ट्रेन गोइंग एट 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज इन 40 सेकंड। Another train going at 72 किलोमीटर पर आवर and 150 मीटर स्मॉलर देन द फर्स्ट वन विल क्रॉस द सेम ब्रिज इन। देखो भाई ध्यान देना, मेरे पास क्या है? ट्रेन गोइंग एट 90 किलोमीटर क्रॉसेस अ ब्रिज। देखो मैंने क्या बताया है, अगर कोई ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट जिसकी खुद में कुछ लंबाई है को पार करती है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होती है? वो अपनी डिस्टेंस को तो ट्रेवल करती करती है, साथ में वहां पे जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी डिस्टेंस को भी ट्रेवल करती है। तो भाई ध्यान देना, मैंने कहा यहाँ पे ट्रेन की लंबाई है x और मैंने बोला ब्रिज की लंबाई है y। ठीक है ना, तो भाई देखिएगा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो भाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। स्पीड कितनी रखी है मेरे पास? 90 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बदलना है तो हम क्या करेंगे? 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम कितना लग रहा है? 40। 18 बच्चे 90, 25 25 पच्चम 25 25 चौके 100, यानी x प्लस वाई जो निकल के आ गया वो मेरे पास कितना आ गया? 1000 मीटर। ठीक है, कितना आ गया? 1000 मीटर। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, एक दूसरी ट्रेन है, किस स्पीड से जा रही है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और 150 मीटर स्मॉलर है। मतलब अभी जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है? x माइनस 150। ठीक है ना, स्मॉलर देन द फर्स्ट वन विल क्रॉस द सेम ब्रिज। क्या कर रहा है? सेम ब्रिज को क्रॉस कर रही है, कितनी देर में? यही बताना है हमें। देखो भाई ध्यान देना, तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर आप जानते हैं स्पीड इंटू टाइम होता है। ये हो जाएगा x माइनस 150, वही ब्रिज है उसकी लंबाई कितनी है? y। स्पीड कितनी है हमारे पास यहाँ पर? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से इंटू टी। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाली है 1000। 1000 में से अगर आप 150 घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा कितना? 850। कितना बचेगा? 850। 18 से कटो, 18 चौके 72, 4 पचे 20 इंटू टी। तो टी बराबर मेरे पास कितना आ गया? 850/20। 0 से 0 घटा, 2 से घटो, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 पचे 10, कितना आ गया?
42.5 सेकंड। कितनी देर में पार करेगी? 42.5 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया है? क्लियर हो गया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 150 मीटर एंड 200 मीटर आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, with a speed of 90 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। ठीक है, करते हैं। देखो क्या कह रहा है। लिखा हुआ है टू ट्रेन्स जिनकी लंबाइयां कितनी कितनी है, 150 और 200 मीटर, आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ दिस। देखो भाई ध्यान देना, जब कभी भी दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? दोनों का एडिशन। तो भाई ध्यान देना, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी? 200 और 150 कितना हो गया? 350। स्पीड क्या हो जाएगी? 90 और 50 अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, 9 5 14 140। ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 इंटू टी, 0 से 0 कट गया। 2 से करेंगे तो 2 7 14 हो गया, 2 9 18 हो गया, 7 5 35 50 हो गया, 5 से कटा 10, यानी मेरे पास, ठीक है ना, मैंने क्या गड़बड़ की? हाँ वेट, इसको थोड़ा सा वेट, ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है मेरे पास? टोटल कितना है? 200 और 150 कितना हो गया? 350। स्पीड कितनी हो जाएगी? 140। मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना का पड़ेगा इंटू टी, 0 से 0 कट गया। अभी ठीक है, 7 दूनी 14, 7 5 35, ठीक है ना, 5 से 5 कट गया, 2 से काटा 9, तो टी बराबर मेरे पास कितना आ गया? 9 सेकंड आ गया। कितना आ गया? 9 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देख लेते हैं। लिखा हुआ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 110 मीटर एंड 90 मीटर आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन if the speed of that faster train is 40 km per hour and it overtakes the slower train in 144 second, then find the speed of lower train। देखो भाई ध्यान देना, मैंने क्या बताया, कभी भी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? दोनों का डिफरेंस। तो देखो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस मेरे पास क्या होगी? 110 प्लस 90। स्पीड की बात करें तो हमारे पास फास्टर ट्रेन की स्पीड दे रखी है, ठीक है ना, कितनी दे रखी है? 40, और हमें दूसरे वाली की नहीं पता तो मैंने उसकी बोल दी x, ठीक है। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या आएगा? 5/18। ध्यान देना यहाँ पे ये जो है x, ये किलोमीटर प्रति घंटे में ही है, क्योंकि हम सेम क्वांटिटी में से ही सेम क्वांटिटी घटा सकते हैं। इनटू कितने समय में क्रॉस कर रही? 144, ये 8 8 64 हो गया, ठीक है। अब ये मेरे पास कितना गया? 200 इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, ये कितना हो गया? 8 5 40, 0 से 0 कटा, 4 5 20, x बराबर में बस आ गया 35 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया? 35 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात? आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 217 मीटर एंड 133 मीटर आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन if they cross each other in 10 seconds, if the speed of faster train is this, then find the speed of the slower train। डिक्टो वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो भाई ध्यान देना, आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे पास डिस्टेंस कितनी है? 217 प्लस 133। स्पीड क्या दे रखी है भाई? एक की हमें दे रखी है। अब दो बोथ आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का एडिशन होता है, यानी मेरे पास हो गया 80 प्लस एक्स इंटू 5/18 इंटू टी, कितना दे रखा है हमारे पास? 10 सेकेंड, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा भाई? 7 3 10, कैरी कितना हो गया? 3 और 1 4 1 5, 350। कितना हो गया? 350, ठीक है। देख लो 7 3 10 का 0, कैरी कितना हो गया? 1 3 1 4 1 5, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे तो मेरे पास हो गया 80 प्लस एक्स इंटू कितना हो गया? ये मेरे पास 5 इंटू 18 है ना, 50/18 कर लो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 से करो, 5 7 35, 18 7, ये मेरे पास कितना हो गया? 18 7 56 का 6, कैरी कितना हो गया? 5 7 1 7 5 12 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई? 46 किलोमीटर पर आवर। कितनी निकल आई? 46 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आ गया, लिखा टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ क्रॉस अ पोल इन 6 सेकंड एंड
8 सेकेंड, ठीक है। ओके, हाउ लॉन्ग विल दे क्रॉस टू ईच अदर इफ दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। देखो दो ट्रेन है, उनकी इक्वल लेंथ है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास टाइमिंग दे रखा है कितना कितना, 6 सेकेंड और 8 सेकेंड, ठीक है ना, फर्स्ट ट्रेन और सेकेंड ट्रेन। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे एक चीज़ आप ये बताइए, अगर कोई दोनों की डिस्टेंसेस सेम है, डिस्टेंसेस सेम होंगी तो मेरे पास क्या होगा भाई, देखो अच्छा ये एक चीज़ हो गई, इसको हम थोड़ा दूसरा तरीके से करते हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास टाइम था, कितना कितना था मेरे पास, 6 और 8, ठीक है ना। ये मेरे पास टाइम है, डिस्टेंस सेम है, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। और इसको हमने क्या मान लिया, डिस्टेंस, तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई, देखो 6 चौको 24, 8 3 24, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन, देखो भाई ध्यान देना, सिंपल सी चीज है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। दो ट्रेनें हैं तो एक ट्रेन की लंबाई 24 मानी, तो दूसरे की भी कितनी होगी, 24 24 24 कितनी हो गई, 48। स्पीड क्या है, बोथ आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन, जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन से आती है उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का अंतर, यानी 4 - 3 इंटू टी, यानी टी बराबर कितना गया, 48 सेकेंड। ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज यहां पे क्या था, आपका डिस्टेंस सेम थी, इस वजह से हमने ये कंसीडर कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा इफ ट्रेन अ ट्रेन क्रॉसेस two men going 12 km per hour and 15 km per hour in the same direction in 6 seconds and 8 seconds respectively, find the speed and the length of the train। देखो भाई ध्यान देना, सिंपली टू ट्रेन क्रॉसेस टू ट्रेन क्रॉसेस टू मैन गोइंग 12 किलोमीटर। देखो भाई पहली ट्रेन है, ये ट्रेन है, मैंने बोला ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। पहले आदमी को कितनी देर में क्रॉस कर रही है, 12 किलोमीटर प्रति आवर, बिकॉज क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या होगी, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होती है, जितनी ट्रेन की लंबाई होती है। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा मेरे पास स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो गया x - 12, ठीक है। ये मेरे पास डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, कितनी देर में क्रॉस कर रहा है भाई, ये मेरे पास किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18, ठीक है। कितनी देर में, 6 सेकंड में। क्लियर हुई बात, ये मेरे पास डिस्टेंस आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं सेम डिस्टेंस, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे दूसरा आदमी है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन जाएगी, और दूसरा आदमी किससे जा रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में आती है तो रिलेटिव स्पीड सेम का क्या होता है, डिफरेंस होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, डिस्टेंस किसी की ट्रैवल होगी, ट्रेन की ही, मतलब दोनों ही कंडीशन में ट्रेन की डिस्टेंस निकल ली, मतलब मैं इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ क्या, x - 15 इंटू 5/18 इंटू कितनी देर में क्रॉस कर रही है, 8, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब जब ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों आपस में बराबर होगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो 5/18 से 5/18 कट गया, यहाँ बचा x - 12 इंटू 6 इज इक्वल टू x - 15 इंटू 8, 2 से काटा 3, 2 से काटा 4, ये हो गया 3x, 12 3 36 इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 4x, 15 चौके 60। तो x बराबर मेरे पास कितना आ गया भाई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो आप किसी एक में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे उसमें रख दो। तो डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगी, 24 - 12 इंटू 5/18 इंटू कितना आ गया, 6, 6 3 18 हो गया, ये हो गया मेरे पास 12 इंटू 5/3, 3 से करेंगे, 3 चौके 12, 4 5 कितना गया, 20 किलोमीटर, ठीक है ना। तो स्पीड मेरे पास कितनी आ गई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारे पास जो ये आ गई डिस्टेंस वो कितनी आ गई, 20 मीटर है, सॉरी ये क्या है, मीटर है, 20 मीटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए हो गया यहाँ पर करेक्ट। क्लियर हुई बात, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ, ट्रेन क्रॉसेस टू मैन गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 7 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर इन 11 सेकेंड एंड 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन फाइंड द स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना। तो स्पीड और लेंथ ऑफ ट्रेन बताइए। देखो कोई दिक्कत नहीं है, अ ट्रेन क्रॉसेस टू मैन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 7 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर इन 11 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, ठीक है ना। उसी तरह का है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो अपोजिट डायरेक्शन, इस बार अगर ट्रेन इधर से आ रही है तो आदमी इधर से आ रहा है, तो पहले पहले यह x है, मैंने ट्रेन की स्पीड कितनी मान ली, x, पहली जो आदमी है उसका स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस बराबर क्या होगा भाई,
डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा x+7 इंटू 5/18 इंटू कितनी देर में क्रॉस कर रही है भाई, देखो 11 सेकेंड में। दूसरी कंडीशन में यहीं पे लिख लेता हूँ भाई, x प्लस कितना हो जाएगा आपकी बार, x+9, 5/18 तो रहेगा रहेगा। टाइमिंग कितना लग रहा है भाई, 10 सेकेंड, तो इंटू 10। बोथ आर द डिस्टेंसेस और बोथ आर इक्वल, दोनों ही डिस्टेंसेस और दोनों ही आपस में बराबर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या होगा भाई, 5/18 से 5/18 कट गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास 11x प्लस मेरे पास कितना आ गया 77 इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 10x प्लस कितना आ गया 90, x बराबर मेरे पास कितना हो गया 13, कितना आ गया मेरे पास 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, मेरे पास स्पीड आ गई, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हो कि नहीं, अभी देख लेते हैं, नन ऑफ दीज भी है। तो x बराबर 13 किलोमीटर पर आवर आ गया मेरे पास। ठीक है ना, कितना आ गया 13 किलोमीटर पर आवर आ गया मेरे पास। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इतनी बात समझ में आई। अब हम डिस्टेंस निकालनी है, किसी एक में रख दो, 13+7 इंटू 5/18 इंटू 11, 13×7 हो गया मेरे पास 20 इंटू 5/18 इंटू 11। ठीक है, 2 से काटो 10, ये मेरे पास कितना गया 550 बटे किलोमीटर, सॉरी मीटर, कितना गया मीटर। क्लियर हुई बात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर है बात, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्या, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 80 मीटर क्रॉस ईच अदर इन 25 सेकेंड। हाँ ठीक है, इन 25 सेकेंड। ये लिखा हुआ है when each other in 25 सेकेंड in the same direction। ठीक है ना, 25 सेकेंड in the same direction and in 15 सेकेंड when they travel in opposite direction। ठीक है ना, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 25 सेकेंड में पार कर लेते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो 15 सेकेंड में। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ध्यान देना। देखो मेरे पास 2 ट्रेन है, तो डिस्टेंस बराबर होता है मेरे पास स्पीड इंटू टाइम, तो मेरे पास हो गया 120 + 80। क्लियर है, स्पीड क्या हो जाएगी, मैंने कहा एक ट्रेन की स्पीड x है, एक ट्रेन की कितनी है y है। ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में जाते तो अंतर होता है, यानी x - y। टाइम कितना लग रहा है भाई, देखो 15 सेकेंड। ठीक है, पहले को लग रहा है सॉरी 25 सेकेंड। ठीक है ना, ये हो गया मेरे पास 200 = x - y, और ये हो गया 25 8 200, यानी x - y की वैल्यू जो है मेरे पास कितनी आ गई 8। यहां तक बात क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड 15 सेकेंड व्हेन दे ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों का एडिशन हो जाता है, मतलब डिस्टेंस तो वही रहेगी, हो जाएगा x + y, और ये हो गया मेरे पास 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास x + y = मेरे पास आ जाएगा 200/15, या फिर 5 से काटो 40/3। ठीक है, x + y मेरे पास 8, x - y मेरे पास 8 है, x + y मेरे पास है 40/3। तो आपको वन करनी है इस फास्टर ट्रेन की स्पीड, तो x + y है मेरे पास 40/3, और मेरे पास है x - y = 8। तो आपको बड़ी वाली चाहिए तो आप जोड़ दीजिए, तो 2x बराबर मेरे पास कितना आ गया, 8 × 24, 24 और 40 है ना, ये मेरे पास हो गया 40/3 प्लस 8, 8 हो गया मेरे पास 24, 24 और 40 मेरे पास हो गया 64/3। ठीक है ना, इसको करोगे तो कितना आ गया, 2 से काटोगे कितना आ गया 32, यानी मेरे पास कितना निकल गया 32/3। कितना आ गया 32/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या, अ ट्रेन क्रॉसेज अ 210 मीटर एंड 122 मीटर ब्रिज इन 25 सेकेंड एंड 17 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक ट्रेन है, क्रॉसेज दो ब्रिज को क्रॉस कर रही है, पहले वाले ब्रिज को कर रही है 25 सेकंड में और दूसरे वाले ब्रिज को कर रही है 17 सेकंड में। फाइंड द स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। अगर कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो अपनी डिस्टेंस को तो ट्रेवल करेगी, साथ में ब्रिज की डिस्टेंस को भी वो ट्रेवल करेगी। तो देखो ध्यान देना, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो भाई ध्यान देना, पहला है मेरे पास 210। ठीक है,
210। अभी ट्रेन की भी नहीं पता है ना, मैं ट्रेन की बोल देता हूँ, कितनी है x, कितनी है x, यानी 210 प्लस x। स्पीड हमें नहीं पता है ट्रेन की, तो हम ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं कितना, y मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है 200 मीटर ब्रिज, ठीक है, कितनी देर में, 25 सेकंड में इंटू 25, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन में दूसरे ब्रिज को पार कर रही है 122 प्लस एक्स, मैंने डिस्टेंस ये हो गई y, कितनी देर में, 17 सेकंड में, ठीक है, ये दूसरा हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो, वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 210 प्लस एक्स अपॉन में 122 प्लस एक्स इज टू 25/17। अब हमें इसे सॉल्व करना है और यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो, तो 17 एकम 17, कैरी कितना हो गया 1, 17 दूनी 34, 35, कितना गया 3570 प्लस 17 एक्स इज टू मेरे पास क्या आएगा 25 दूनी 50, कैरी कितना हो गया 5, 25 दूनी 50 का 5, कैरी कितना हो गया 5, 25 एकम 25, 25 5 30, 30 50, ठीक है, प्लस मेरे पास हो गया 25x, तो ये मेरे पास हो गया 5 3 8, 8x बराबर मेरे पास कितना हो गया 35 70 माइनस 30 50, मेरे पास हो गया 0, ये हो गया मेरे पास 2, ये हो गया 520, 8x बराबर मेरे पास आ गया 520, 4 से काटो 4 दूनी 13 चौके 52 हो गया, 2 से काटो 65, x बराबर मेरे पास कितना आ गया 65, कितना गया 65 मीटर। तो 65 मीटर तुम्हें केवल एक ही में दिख रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। और इसको और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको रखूंगा तो ये मेरे पास 210 है, और 65 करोगे तो 275 बराबर y इंटू 25 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25, y बराबर कितना गया 11 किलोमीटर और 11 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया 11 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ध्यान देना। लिखा टाइगर इज 40 ऑफ इट्स ओनली बिहाइंड अ डियर, ठीक है। एक क्या है, एक टाइगर है, वो 40 मीटर पीछे है एक डियर के अपनी छलांग से, ठीक है ना। द टाइगर टेक्स 5 लिप्स एट द सेम टाइम, द डियर टेक्स 4 लिप्स, ठीक है। जितने समय में एक जो मेरे पास कौन है, एक जो चीता है या फिर शेर है, उतनी छलांगे मारता है, उतने समय में 4 छलांगे कौन मारती है, डियर मारती है, यानी हिरन। इफ द टाइगर एंड द डियर covers 8 meter and 5 meter per leap respectively, how many leaps the tiger have to cover to catch the deer? तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक तरफ हमने ले लिया टाइगर, टाइगर टाइगर, हाँ, एक तरफ हमने टाइगर ले लिया, एक तरफ हमने डियर ले ली, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो 5 लीप और वो सेम टाइम में, मैंने कहा 1 सेकंड में, सेम टाइम में तो मैंने बोल दिया 1 सेकंड बोल देता हूं मैं ना। 1 सेकंड में क्या करता है भाई, जो मेरे पास टाइगर वो 5 लीप लेता है, और ये कितना लेता है भाई 4 लीप लेता है। मतलब इसकी अगर मैं बोलूँ पर सेकंड की बात करें तो 5 सेकंड पर 5 लीप पर सेकंड बोल सकते हैं आप, और इसको भी क्या बोल सकते हैं 4 लीप पर सेकंड, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, ध्यान देना क्या बोला गया है कि जितने समय में शेर 5 छलांग मारता है, उतने समय में मेरे पास जो हिरन है वो 4 छलांग मारता है। तो अगर मैं बोलूं 1 सेकंड बोल देता हूं भाई, टाइम ही तो कंसीडर करना है, तो मैंने 1 सेकंड में अगर ये 5 लीप ले रहा है तो ये कितना ले रहा होगा 4, यानी 5 लीप पर सेकंड और 4 लीप पर सेकंड स्पीड की बात करें तो। ध्यान देना उसके बाद क्या बोला हुआ है, इफ टाइगर एंड डियर कवर्स 8 मीटर, तो भाई एक लीप में ये करता है 8 मीटर, ठीक है, और ये कितना करता है भाई 5 मीटर। तो अगर मैं इनकी स्पीड की बात कर लूं तो ये कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, और इसकी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। इसकी देखो 8 बजे 40, 40 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई, इसकी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान देना यहां पर क्या है, एक तरफ टाइगर है, ठीक है, और एक तरफ मेरे पास कौन है डियर है, डियर, ठीक है ना। अब देखो टाइगर की जो स्पीड है वो कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, और इसकी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझ में आ रही। अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान देना, जो टाइगर वो 40 लीप पीछे, कितनी लीप पीछे 40 लीप, और एक लीप में वो कितनी छलांग लगाता है 8 मीटर की, तो 40 लीप में कितने मीटर की छलांग लगाएगा 320 मीटर की। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है
डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, ध्यान देना, ये हो जाएगा 320, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों का अंतर, यानी कितना गया 20 इंटू टी, कितना आ गया मेरे पास 16 सेकेंड। कितना आ गया 16 सेकेंड। मतलब 16 सेकेंड में वो क्या कर लेगा, डियर को पकड़ लेगा। अब ध्यान देना, अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी चीज है क्या, कि 1 सेकेंड में वो कितनी छलांग मारता है, 5 छलांग मारता है। कितनी छलांग मारता है, 5। अगर मैं अगर बोलूं एक लीप में वो कितनी छलांग मारता है, तो भाई 5 छलांग मारता है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में अगर 5 छलांग मारता है तो मुझे बताओ 16 सेकेंड में वो कितनी छलांग मारेगा। 16 सेकेंड में वो मारेगा कितना, 16 इंटू 5 यानी 80। तो 80 छलांग में वो क्या करेगा, किसको पकड़ लेगा, डियर यानी हिरन को पकड़ लेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है बात, आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब इस तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डॉग इज चेजिंग अ रैबिट, सॉरी, एक कुत्ता है जो एक खरगोश को पकड़ता है। यही तो बोला गया ना, द रैबिट इज अहेड ऑफ अ डॉग बाय इट्स 125 लिप्स। अब वहां पे क्या था, वहां पे टाइगर्स की लिप थी जो उसका पीछा कर रहा था। यहां पे किसकी लिप्स हैं भाई, यहां पर रैबिट की लिप्स हैं, ठीक है ना। A rabbit is ahead of dog by its own 125 leaps. Time taken by dog to take 3 jumps is equal to the time taken by rabbit to take 4 jumps. In one jump, rabbit cover 1.75 meter, dog covers 2.75 meter. In how many jumps will dog catch the rabbit? तो देखो वही चीज है, एक तरफ हमने डॉग लिख लेना है और एक तरफ हमने लिख देना है कौन, रैबिट। तो अगर मैं बोल देता हूं, ठीक है, 3 जंप, अगर टाइम टेकन बाय डॉग टू टेक 3 जंप्स इज इक्वल टू द रैबिट टू 4 जंप्स, ठीक है ना। ठीक है ना, मैं बोला 1 सेकंड में ये 3 जंप लगाता है और वो 4 जंप लगाता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 जंप पर सेकंड, यही तो हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 4 जंप पर सेकंड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक जंप में रैबिट कितना करता है, 1.75। तो भाई ध्यान देना, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, इसकी स्पीड हो जाएगी मेरे पास क्या, 7 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे कितना करता है भाई वो, 2.75, हो जाएगा 2.75, इसी हो जाएगा मेरे पास 8.75 मीटर पर सेकेंड। यहां तक बात क्लियर हुई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वही प्रोसेस अपनाया मैंने। अभी ध्यान देना, यहां पर कौन कौन है, यहां पे मेरे पास डॉग है और यहां पे मेरे पास कौन है, रैबिट है। कौन है, यहाँ पे मेरे पास डॉग है और ये मेरे पास कौन है, यहाँ पर रैबिट है। अब ध्यान देना, सिंपल सी चीज है, 125 लीप्स अवे है ना। तो अब मुझे एक चीज बताओ तुम, क्या यहाँ पे कौन है, रैबिट, रैबिट की बात हुई ना। तो रैबिट की अगर मैं बात करूं तो रैबिट एक बार में कितनी जंप लेता है भाई, देखो भाई 125 जंप्स है, तो एक की बात करेंगे तो एक की बात की तो एक जंप में वो कितना चलता है, 1.75। तो 125 जंप्स में कितना चलेगा, 125 इंटू 1.75, ठीक है। डॉग की स्पीड है यहाँ पे 8.75 और यहाँ पे मेरे पास रैबिट की कितनी है, 7। बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, क्या, बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का डिफरेंस। तो डिस्टेंस बराबर मेरे पास आ गया स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस है मेरे पास 125 इंटू 1.75 और स्पीड कितनी है मेरे पास, स्पीड कितनी हो जाएगी देखो, 8.75 में से 7 घटाओगे तो बचेगा मेरे पास 1.25 इंटू टी। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 125 से 125 घट गया, मतलब 175 सेकेंड में क्या होगा भाई, उसको पकड़ लेगा कौन, डॉग पकड़ लेगा किसको, रैबिट को। तो अब भाई ध्यान देना, सिंपल ये चीज है, क्या बोला गया, हाउ मेनी जंप्स विल डॉग कैच द रैबिट। तो भाई 1 सेकेंड में जो डॉग है वो कितना जंप करता है, 3 जंप करता है। तो 175 सेकंड में कितना होगा, 175 सेकंड में हो जाएगा 3 इंटू 175, 3 बचे 15 कैरी कितना हो गया, 17 3 51 52, कितना गया 525। कितना, 525 जब छलांग मारेगा कौन, कुत्ता, तब वो किसको पकड़ लेगा, रैबिट को, रैबिट यानी खरगोश को। यहां तक बात क्लियर हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप ये क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, कह रहा है देख लेते हैं। अ बॉय आफ्टर ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर,
एक लड़का है 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 50 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वो किससे मिलता है? अपने पापा से। Who counsels him to go slower, कि वो कहते हैं कि भाई तू बहुत तेजी से जा रहा है तो अपनी स्पीड को कम कर ले। कितना कम कर ले? तो अपनी ही देन प्रोसीड 3/4 ऑफ हिज स्पीड। तो उसने क्या किया? अपनी स्पीड को कम किया। कितना कितना कर लिया? 3/4 कर लिया ओरिजिनल का। उसके बाद अराइव्स इट्स डेस्टिनेशन एट 25 मिनट लेट। और क्या करता है? अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने डेस्टिनेशन यानी उसकी जो गंतव्य है, अपने गंतव्य पे 25 मिनट की देरी से पहुंचता है। Had the meeting occurred 42 किलोमीटर फर्दर, अगर यही मीटिंग 42 किलोमीटर आगे हुई होती तो द बॉय वुड हैव रीच द डेस्टिनेशन 15 मिनट लेट। तो लड़के को डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 15 मिनट की देरी होती। तो आपको स्पीड ऑफ बॉय बतानी है, लड़के की चाल क्या है ये हमको बतानी है। तो देखो भाई सिंपल सी चीज है, हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखो भाई ध्यान देना, ये लड़का चला घर से 120 किलोमीटर चला। 120 किलोमीटर चलने के बाद कौन मिला? पापा मिले। पापा ने कहा तू बहुत तेजी से जा रहा है, अपनी स्पीड को क्या कर ले? ओरिजिनल का क्या कर ले? 3/4 कर ले। ओरिजिनल का 3/4 किया, इस वजह से जो डेस्टिनेशन पे पहुंचा वो कितनी देरी से पहुंचा? भाई ध्यान देना, 25 मिनट की देरी से पहुंचा। इतनी बात समझ में आई? लिखा हुआ। अब क्या, अगर पिताजी कहां मिलते हैं? थोड़ा सा आगे, मतलब 42 किलोमीटर आगे मिलते। 42 किलोमीटर आगे मिलते मतलब यहां पे मिलते। तो यहां पे जब पिताजी मिलते तो कितना लेट होता? केवल 15 मिनट लेट होता। कितना लेट होता हमारे पास? 15 मिनट लेट होता। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर मैं बात करूं, ये जो टाइमिंग डिफरेंस है, ये जो टाइमिंग का डिफरेंस है कितना आ रहा है? 10 मिनट। ये टाइमिंग डिफरेंस किस वजह से है? इस डिस्टेंस की वजह से है कि नहीं है? ये जो टाइमिंग डिफरेंस है ये किसकी वजह से? इस 42 किलोमीटर की वजह से है। तो आप ध्यान देना, सिंपल चीज है, स्पीड कितनी हो रही है? 3/4। पहले 4 थी, अभी कितनी हो गई? 3। अगर मेरे पास 4 थी अभी 3 हो गई तो मेरे को बताओ टाइम क्या हो जाएगा? मेरे पास 3/4 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम 3/4 हो गया तो मुझे बताओ टाइमिंग डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पर 1। इंजन कितना देखा? 10 मिनट। कितना? 10 मिनट। तो इस वाली डिस्टेंस की वजह से टाइमिंग डिफरेंस कितना है? 10। तो मेरे पास कितना हो गया? टाइम कितना हो गया? 3 × 10 यानी कितना आ गया? 30 मिनट, या फिर हम बोल सकते हैं आधा घंटा। क्लियर हुई बात? तो इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लग रहा है? आधा घंटा लग रहा है। तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है मेरे पास 42, टाइम कितना है? 1/2, यानी मेरे पास कितना आ गया? 84 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड मेरे पास कितनी निकल आई? 84 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर क्लियर हो गया है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, करते हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन पे, ये रहा। देखो डिक्टो उसी तरह का है, कैसे करेंगे ध्यान देना। लिखा हुआ ट्रेन डेवलप्स अ प्रॉब्लम आफ्टर कवरिंग 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर चलती है एक ट्रेन और उसके बाद क्या हो जाती है? उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। आफ्टर दिस इट्स स्पीड बिकम्स 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। इसकी वजह से वो अपनी स्पीड के ओरिजिनल स्पीड के 2/3 की स्पीड से जाती है एंड रीचेस 50 मिनट लेट, जिसकी वजह से वो कितनी देरी से पहुंचती है? 50 मिनट की देरी से पहुंचती है। इफ द एक्सीडेंट हैड अकर्ड आफ्टर 30 किलोमीटर फर्दर, अगर ये एक्सीडेंट 30 किलोमीटर आगे हुआ होता देन इट वुड हैव रीच 30 मिनट लेट, 35 मिनट। तो वो केवल 35 मिनट लेट जाती। तो आपको बचाना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड टोटल डिस्टेंस। लास्ट वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का था, बस वहां पे स्पीड पूछी थी, डिस्टेंस नहीं पूछी थी। यहां पे डिस्टेंस भी पूछी है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। सीधी लाइन है। देखो एक ट्रेन है, 120 किलोमीटर चली। 120 किलोमीटर के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से उसकी स्पीड कितनी हो गई? ओरिजिनल का 2/3। जब ओरिजिनल का 2/3 स्पीड हो गई जिसकी वजह से वो डेस्टिनेशन पे कितनी देरी से पहुंची? 50 मिनट की देरी से पहुंची। यही बात हुई ना? क्या बोला गया है? अगर दुर्घटना थोड़ा सा आगे हुई होती, ध्यान देना, दुर्घटना यहां हुई होती मतलब कितनी देर आगे हुई होती? भाई ध्यान देना। ठीक है, इफ द एक्सीडेंट हैड अकर्ड 30 किलोमीटर फर्दर, मतलब
30 किलोमीटर और चल लेता। अब दुर्घटना कहाँ पे हुई होती, यहाँ पे, तब स्पीड कितनी हो जाती, 2/3 हो जाती, और इसकी वजह से अब केवल कितनी देरी से पहुंचती, 35 मिनट की देरी से पहुंचती। कितनी देरी से पहुंचती, 35 मिनट की देरी से पहुंचती। यही बोला है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ध्यान देना। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, अ ट्रेन डेवलप्स अ प्रॉब्लम आफ्टर कवरिंग 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर चला, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से स्पीड क्या हो गई, 2/3 हो गई, जिसकी वजह से डेस्टिनेशन पे कितनी देर में पहुंचे हम, 50 मिनट की देरी पे पहुंचे। अगर वही दुर्घटना 30 किलोमीटर आगे हुई होती तो केवल कितनी देरी पे पहुंचते हम, 35 मिनट की देरी पे पहुंचते। तो यहां से यहां का टाइमिंग डिफरेंस कितना है, 15 मिनट का। कितने मिनट का डिफरेंस है, टाइमिंग का डिफरेंस 15 मिनट का। वो किस वजह से, इस डिस्टेंस की वजह से है। तो भाई ध्यान देना, सिंपल सी चीजें, स्पीड पहले 3 थी, अभी कितनी हो गई 2, तो टाइम कितना हो गया होगा 2 और 3। टाइमिंग डिफरेंस यहाँ पे कितना है 1, और 1 बराबर है मेरे पास 15 मिनट के। तो मेरे पास 2 × 15 कितना गया, मेरे पास 30 मिनट, यानी मेरे पास कितना गया, हाफ आवर। हाफ आवर, तो हाफ आवर किस डिस्टेंस की वजह से, इसकी वजह से। तो मेरे पास स्पीड क्या हो गई, स्पीड मेरे पास कितनी हो गई भाई, देखो 30/1/2, यानी कितना गया 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड मेरे पास कितनी निकल आई, 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब आंसर तो यही होगा, लेकिन हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो भी देखना जरूरी है। ध्यान देना, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। स्पीड क्या हो गई थी, देखो ध्यान देना, स्पीड हो गई थी मेरे पास 3 से 2, तो टाइम कितना हो गया मेरे पास 2:3। तो हम केवल पहली कंडीशन को ले रहे हैं, तो इसकी वजह से कितना हो गया 50 मिनट की देरी। यहाँ पे कितने की देरी है, 1, 1 बराबर 50 मिनट, तो 2 बराबर कितना आ गया 100 मिनट, ठीक है ना। तो अगर ये ओरिजिनल स्पीड से जाएगी तो यहां से यहां तक उसको जाने में कुल कितने मिनट लगेंगे, 100 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम 60, टाइम कितना है 100, और इसको घंटे में चेंज करूंगा तो डिवाइड बाई 100, कितना आ गया मेरे पास 100 मीटर। मतलब क्या हो गया, ये 120 तो जाएगी, साथ में ये 100 मीटर और जाएगी, यानी टोटल डिस्टेंस जो मेरे पास क्या निकल के आई, 120 + 100, यानी कि 220 मीटर। क्लियर है बात, कितना आ गया 220 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, देख लेते हैं। देखो ध्यान देना, अ ट्रेन फेसेस अ एक्सीडेंट आफ्टर ट्रेवलिंग 2 आवर्स। भाई 2 घंटे ट्रेवल करने के बाद क्या हो गया, एक दुर्घटना हो गई, एंड स्टॉप्स फॉर 1 आवर। यहां पे क्या लिया उसने, 1 आवर का हॉल्ट लिया, ठीक है ना। दुर्घटना हुई, 1 आवर का हॉल्ट लिया, यानी रुक गई। आफ्टर दिस इट ट्रेवल्स एट 3/4 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। इसके बाद वो क्या किया, अपनी ओरिजिनल स्पीड के 3/4 से जाने लग गई। भाई 75% का मतलब क्या होता है, 3/4, एंड रीचेज 4 आवर लेट, जिसकी वजह से वो कितनी देरी से पहुंची, 4 घंटे की देरी से पहुंची। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इफ द एक्सीडेंट हैड अकर्ड 120 किलोमीटर फर्दर, अगर एक्सीडेंट कहां हुआ था, 120 किलोमीटर फर्दर हुआ होता, तब ये 3/4 से जाती, एंड रीच 3 आवर लेट, तो कितनी देरी से पहुंचती, 3 घंटे लेट से पहुंचती। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्पीड की बात कर लेंगे, पहले 4 थी अभी 3 हो गई। टाइम मेरे पास कितना गया 3:4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां तक बात क्लियर हो गई, आई होप आपको यहां तक बात क्लियर हो गई हो, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो 100 ये जो डिफरेंस आ रहा है टाइमिंग का, वो किसकी वजह से आ रहा है, 120, तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, ठीक है, 1 है मेरे पास डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरे पास कितना होगा, 1 बराबर मेरे पास कितना हो गया भाई 4 के, तो 3 बराबर कितना हो गया 12 के, 12 के। अगर 3 बराबर 12 आ गया है तो मेरे को देखो एक चीज मैं बता दूं, यहाँ तक बात हो गई, 3 बराबर कितना आ गया 12 के, ठीक है। तो मेरे को चाहिए क्या, स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 120/12 10 किलोमीटर, ये थोड़ी ना होगी भाई। देखो भाई ध्यान देना, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ तक तो बात क्लियर है, इसको हम फिर से कर लेते हैं। देखो यहाँ तक इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्या था, ये मेरे पास 2 घंटे बाद 120, ठीक है, ट्रेन वुड टेक 3 आवर लेट, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्पीड तो मेरे पास क्या होगी, 4 से 3 हो गई है, तो टाइम मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे टाइमिंग का डिफरेंस तो मेरे पास एक ही है यार। कितना है? एक। ठीक है, सही है, सही है। एक एक बराबर मेरे पास 1 घंटा है, तो 3 बराबर मेरे पास कितना होगा? 3 × 1 यानी कितना हो जाएगा? 3 घंटा हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटा ही हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? स्पीड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है मेरे पास 120, टाइम मेरे पास कितना है? 3, कितना आ गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड मेरे पास कितनी आ गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये, कौन सा सही होगा ये भी देख लेते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? स्पीड मेरे पास कितनी आ गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे को वही प्रोसेस अपनाएंगे हम, ध्यान देना। यहां से यहां तक की अगर बात करें, यहां से यहां तक की पूरी, यहां से यहां तक की, तो भाई ध्यान देना, अगर मैं यहां पे आपसे बात करूंगा तो हमारे पास जो स्पीड रेशियो होगा क्या होगा? 4:3 होगा, और टाइम रेशियो मेरे पास कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे क्या हुआ था? पहली बात को एकदम ध्यान से सुनना। अ ट्रेन फेसेस अ एक्सीडेंट आफ्टर ट्रेवलिंग 2 आवर्स एंड स्टॉप्स फॉर 1 आवर। 1 घंटे के लिए वो रुकी है। एंड आफ्टर दिस इट ट्रेवल्स एट 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड एंड रीचेस 4 आवर लेट। देखो भाई ध्यान देना, यहां पर क्या हुआ? 2 घंटे चली, 1 घंटे का हॉल्ट लिया, और कितनी देरी से पहुंची अपने डेस्टिनेशन पे? 4 घंटे की देरी से पहुंची। मतलब क्या, वो जो 1 घंटे का हॉल्ट है वो हमें हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? बिकॉज उस 1 घंटे से हमें कोई लेना ही देना है, उसमें ट्रेन चली ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे जो डिफरेंस है, यहां पे कितना है भाई? 1, और यहां पे कितना हो जाएगा भाई? 4 में से हम 1 घटाएंगे, यानी कितना आ जाएगा? 3 घंटे की बात। तो 1 बराबर मेरे पास हो गया 3 घंटे, तो यहां कितना चल गया? 9 घंटे। कितना चल गया? 9 घंटे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ये मेरे पास कितना आ गया? 9 घंटे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक उसको चलने में लगे हैं 9 घंटे। 1 घंटा रेस्ट था, इसलिए उसको हमने नहीं लिया है। कितना चल लग गया है? 9 घंटे। और स्पीड मेरे पास कितनी है? 40। तो 40 × 9 कितना आ गया? 360 किलोमीटर। कितना आ गया? 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर ये है, 2 घंटे पहले चली है, तो 1 घंटे में चलती है कितना? 40। 1 घंटे में कितना चलती है? 40। 2 घंटे में चलेगी कितना? देखो भाई ध्यान देना, क्या था? 9 चौको 36 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड मेरे पास कितनी आ गई है? 40। 40 × 2 80। ठीक है ना? कितना आ गया? 80। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 360। तो चलिए 60 में 80 और चलिए, कितना हो गया? 8 6 14, कह रही कितना हो गया? 440। कितना? 440 किलोमीटर। क्लियर है? कितना आंसर आएगा मेरे पास? 440 किलोमीटर। क्लियर हुई बात? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। मतलब हमारा आंसर कौन सा आया? ऑप्शन नंबर ए, 480 नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप यू एंजॉय द सेशन। आपको सेशन पसंद आया होगा, और मैं आज तुम्हें बताऊं, आज मैंने बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं। तो बढ़िया से पढ़ना है, प्रीवियस लेसन को देखना ही देखना है, साथ में इस वाले लेसन को भी देखना है। दोनों को बढ़िया से करना है। इसके बाद मैं एक सेशन और लेके आऊंगा जिसमें मैं बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन कराऊंगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन में उसको कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।